जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत माफी चाहेंगे, थोड़ा सा ऑडियो को लेकर के डिस्टरबेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तुम कब सुधरेगा रे? हैं, कसम खा के बैठा है कि नहीं सुधरेंगे। ऑफलाइन में भी बदनाम करता है हमको, यहाँ भी बदनाम करता है। बताओ। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो हर जगह पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हर जगह पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो फाइनली 12 दिन 12 मैराथन में आज हमारा 5वां मैराथन है। और 5वें मैराथन में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सरलीकरण और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जो पिछले मैराथन हम लोग यहाँ ले चुके हैं, यहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एक तरफ में हमारे सारे चैप्टर के मेरे भाई यहाँ पर नाम है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और ये सारे टॉपिक हमारे हो गए। और एक तरफ में मेरे भाई उनके क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस कराए हैं वो हो गए। जैसे हमारी ये मैराथन कंप्लीट होगी तो इसकी हम एक ई बुक बना करके फ्री में आप लोगों को जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा देंगे, कि एक सिंगल पीडीएफ के अंदर में सारी क्लासेस के क्वेश्चंस भी होंगे और हर क्लास के नीचे उसका वीडियो का लिंक भी होगा, कि एक बच्चा एक फोन के अंदर में पीडीएफ लेकर के घूमेगा और क्लिक करेगा तो तुरंत उसका क्लास भी दिख जाएगा और क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। और जो पिछला टॉपिक मेरे भाई हमने पढ़ाया उस पर बहुत 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 जबरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। बस सेम चीज हम आप लोगों से यहां भी चाहेंगे, वीडियो को हर जगह पे लाइक और शेयर मेरे भाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन है। बहुत मायने रखता है पेपर में आप लोगों को, और आपको जानना जरूरी है कि सवालों को बनाने का जो सही तरीका है मालिक हमारे, वो हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि रोज रात आपकी ये मैराथन 8 बजे चलती है, इसी चैनल पर चलती है। ठीक है भाई, और उसके बाद में इसमें मैं जो भी चैप्टर कराता हूं उसको 3 भागों में बांट देता हूं। पहला कॉन्फिडेंस बूस्टर, दूसरा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और तीसरा आदित्य सर स्पेशल। यहाँ पे बढ़िया से हम लोग अभी क्लास का आगाज करेंगे और 1.5 से 2 घंटे की आपकी क्लास चलेगी। तो सब्र के साथ बैठिएगा, आराम से पानी चाय जो भी अपना ले लीजिए, पेपर पेन ले लीजिए और मेरे भाई पढ़ना अपना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर की बात करते हैं। ठीक है, सरलीकरण के बारे में आपको पता ही है मेरे भाई यहाँ पर कि सबसे पहले बॉडमास का नियम लगता है, और हम थोड़ा जान लेते हैं भाई, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि सरलीकरण होता क्या है। ठीक है, सारी चीजें ठीक। अब यहां देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर तुम बात करना छोड़ दो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझ रहा है बात को, काम पे बिल्कुल फोकस नहीं है तुम्हारा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे भाई मैडम के चक्कर में यहाँ कितने बच्चों के तुम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पे बोर्ड मास की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं। नाम भी बोलना है तुम्हारा, ठीक है। तो बॉड मास की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। बॉड मास में यहाँ पर क्या होता है? बॉड मास में सबसे पहले जो वी होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है विनिक्यूलम। ठीक है, और विनिक्यूलम का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी संख्या के ऊपर में आपने मेरे भाई ऐसे बार लगा दिया, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? विनिक्यूलम कहते हैं। ठीक है, विनिक्यूलम के बाद में दोस्त यहाँ पर वी का मतलब यहाँ क्या होता है? तो बी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट होता है, सीधा सा है। और ब्रैकेट भी कितने तरह के होते हैं? तो कुल मिलाकर के दोस्तों 3 तरह के होते हैं। पहला छोटू ब्रैकेट होता है, फिर मझला ब्रैकेट होता है, और फिर मेरे भाई यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट होता है। ये हमारा हो गया। ठीक है, ओ का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? ओ का मतलब मेरे भाई ऑफ होता है। डी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो डी का मतलब मेरे भाई डिवीजन होता है। ठीक है, एम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी मेरे भाई यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का मतलब मेरे भाई यहाँ पर एडिशन, और एस का मतलब क्या हो जाएगा? तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एस का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के बॉड मास का सार है, और इसी प्राथमिकता में या इसी तरीके से हम सभी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से मेरे भाई सारी चीजें रहेंगे। तो अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल है, या मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको दे दूं, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि 6 को आपको डिवाइड करना है 3 के साथ में, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में मेरे भाई मैंने यहाँ पर, या ऐसे कह दीजिए कि ऑफ यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, फिर मेरे भाई यहाँ पर +4 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 का। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आपका कितना होने वाला है? फटाफट, जितने भी लोग हैं मेरे भाई, जो भी साथी हमारे देख रहे हैं, फटाफट आंसर बताओ। और तुम लोगों से एक शिकायत है, बड़े कंजूस हो तुम एकदम, बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बिल्कुल भी यहाँ दुनिया तक नहीं पहुंचाते हो, सिर्फ अपना फायदा चाहते हो। और ऐसे लोगों का मेरे भाई जो है भगवान ज्यादा भला करते नहीं है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सिंपल सी बात है, आप जितना लोगों का ध्यान रखते हैं, मतलब आप जितना बांटते हैं, भगवान आपको उतना देते हैं। तो मेहनत हमारी है, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, क्लास लेने में, तो आप इसको लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए।
ठीक है, और सही उत्तर देना है एकदम। पेपर में ज्यादा वक्त बचा नहीं है तो एकदम समय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और एकदम सटीक उत्तर देना है। काफी लोग यहाँ 7 बता रहे हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहले मालिक हमारे प्राथमिकता जो हम देंगे वो हम लोग किसको देने वाले हैं, तो वो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट को देने वाले हैं। 4 - 3 हमारा कितना हो गया, तो 1 हो गया। ब्रैकेट के बाद में ऑफ को प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है, ऑफ को दी जाती है। आप सही तरीके से पढ़िए, ब्रैकेट के बाद में बारी किसकी आती है, तो ऑफ की आती है। तो अगर ब्रैकेट के बाद में बारी मेरे भाई यहाँ पर ऑफ की आती है तो ऑफ का मतलब होता है गुना करना। 3 × 3 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 9 हो जाएगा। आज काफी लोगों के आंसर गलत होने वाले हैं मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, 7 7 7 बताने वालों की लंका लगने वाली अभी बढ़िया तरीके से। तो पहले ब्रैकेट में जो भी कहा जाएगा, ब्रैकेट में माइनस कहा जाएगा, माइनस करो, प्लस कहा जाएगा, प्लस करो, जो कहा जाएगा। उसके बाद ऑफ मेरे भाई यहाँ पर, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो आपको गुना कहा गया। 6 को डिवाइड करना है 9 से, तो 6 को डिवाइड करना है 9 से और जोड़ना है कितना, 1। तो ये तुम्हारे सामने 3 से 2 बार में, 3 से इतनी बार में। अब देखेंगे तो 3 एकम 3 जमा 2 मेरे भाई 5/3 आएगा। कहाँ गए नागराज को मारने वाले, कहाँ गए 7 उत्तर देने वाले। देख रहे हो भाई साहब कैसे यहाँ एकदम जज्बात बदल गए। ये बिहार का हमको चुनाव लग रहा है कि लोग पहले आरजेडी 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 हल्ला करते थे, इलेक्शन के बूथ पे जाकर के एकदम एनडीए वाले हो गए। 7 7 7 कमेंट वाले कहाँ गए जो पहले 7 उत्तर दे रहे थे, बताना। कितने बेवफा निकले तुम लोग यहाँ, 7 के साथ बेवफाई करके तुम लोग तुरंत 5/3 पे शिफ्ट हो गए। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, बताओ। यानी यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कितना हो गया, 5/3 हो गया। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन दे दें, ठीक है। आ जाओ, चलो एक और सवाल हम देते हैं, अपनी तरफ से देते हैं। मेरे भाई सवाल में कहा गया सबसे पहले 7 ऑफ, ठीक है। 7 को डिवाइड करना है 4 के साथ में, ऑफ हमारे सामने मेरे भाई 5 है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में फिर से मेरे भाई 5 है और इसके अंदर में 4 है, माइनस का 3 है, प्लस का 2 है और इसके ऊपर में 12 है। चलिए देखते हैं इसको कितने लोग बना पाते हैं। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बना पाते हैं कितने लोग, जल्दी से बता दीजिए। सही उत्तर बताने वाले को मिलेंगे एकदम 7 करोड़। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज की जबरदस्त वाली क्लास आपकी यहीं पर चलती है गणित की, ठीक है। जहां आप गणित में बहुत कुछ सीखते हैं, जहां आप अच्छा नंबर लाने की पूरा प्रयास करते हैं। एक ऐसी क्लास जो आपके गणित को सुधारने के लिए बनी है, एक ऐसी क्लास जो गणित में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बनी है, जो आपके 15 में 15 नंबर दिलाने के लिए बनी है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए, आ जाइए। चलिए तो सवाल देखें, तो यहां पर कहेंगे 7 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ कितना मेरे भाई यहाँ पर 5। सबसे पहले देखो होता क्या है, सबसे पहले मेरे भाई होता है यहाँ पर ये बोर्ड मास, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो V हो जाएगा। V का मतलब विनिकुलम, विनिकुलम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनिकुलम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, विनिकुलम का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये वाली चीज, विनिकुलम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज। तो पहले इस चीज को दो, तो 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। बहुत लोग ज्यादा हीरो बनते हैं और वो ये कहते हैं कि -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। ससुर के नाती हो तुम ये बताओ क्या बार ऐसे लगा हुआ है जो ये -3 है, दोनों में फर्क है मेरे भाई। यहाँ पे तुम्हारे छत पे साया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के छत पे साया हो। पड़ोसन से पूछ करके देखो यहाँ पर क्या हालत हो रही है वहां पे। तो 3 और 2 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो आ जाओ आगे देखें, यहाँ पर आगे करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ मेरे भाई यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 1। कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ कितना मेरे भाई 5, 5 में से गया तो दोस्त कितना 4, ठीक है। अब मेरे भाई तुम एक बात बताओ, यहां पर पहले डिवीजन को दोगे ऑफ को दोगे, तो ऑफ को, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 ऑफ 5 यानी मल्टीप्लाई कितना 20 प्लस कितना मेरे भाई यहाँ पर 4। ये तुम्हारे सामने क्या होगा 7/20 जमा मेरे भाई यहाँ पर 4। ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 7 मेरे भाई 87 और बट्टे में कितना 20। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। 87/20 इज द करेक्ट आंसर। 87/20 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है आप यहाँ सही उत्तर पे हैं। आइए चलिए, तो इसी के साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सबसे पहला सवाल हाजिर है। उत्तर दे करके बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर किसका उत्तर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पर इस सवाल का अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का 2 गुना 26 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 31। ये 31/13 हो जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा
ऑफ का मतलब मेरे भाई यहाँ इतना रहेगा और 90 100 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 17 एकम 17 एक 18 बटे कितना हो जाएगा, 18 बटे मेरे भाई 17 हो जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो मेरे भाई 00 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। 17 13 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 से इसकी बार में काटेंगे 7 बार में, 7 एकम 60 7 तिरके 21। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई 17 से हम इसको काटेंगे सीधा सीधा 6 बार में, 18 इंटू 6 हमारे सामने 108 है। 5 से हम इसको काटेंगे 6 बार में, तो ये 6 इंटू 3 कितना है, तो मेरे भाई 18 है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आप यहाँ देखिए तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 217 में 108 को जोड़िए तो ये 335 345 और 300 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 17 8 25 सॉरी, ये 300 मेरे भाई कितना हो जाएगा 25, 325 335 343 का पावर 1/3। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 343 क्या होता है, तो बोलोगे गुरु जी 343 दिखने के लिए ऐसा है, ऐसे 343 7 का क्यूब होता है। और यहाँ पावर का इतना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अमन गुप्ता का उत्तर सही है, समीर भाई का सही है, यहाँ पर जो है नंद किशोर जी का उत्तर सही है, विवेक कुमार जी का उत्तर सही है। बाकी लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दे अपने उत्तर में। चलिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक सवाल ऐसा, अगर मैं तुमको इसका ट्रिक बता दूंगा तो तुम हमारे एकदम डाई हार्ड फैन हो जाओगे। मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं, सवाल आप देखो जरा, 4 को 1 बार, 4 को 2 बार, 4 को 3 बार, 4 को 4 बार, 4 को 5 बार, सबको जोड़ करके सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि सबका योग कितना होगा। सबको जोड़ करके सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि मेरे भाई सबका जो योग होगा वो यहां पर कितना होगा। आप मेरे को बताओ, यहां पर सर बैच के बीच में ऐड आ रहा है तो ऐड बैठ के देखो तुम, बाकी लोग नहीं पढ़ाई कर रहा ना, रोज रोज का आदत बना लियो, यहां पे पढ़ लो शांति से। ठीक है, कैसे हैं सर, बढ़िया, बाल बच्चे ठीक है, कोई बात है। चलो मेरे भाई आंसर बताओ तुम लोग, यहाँ फटाफट, यहाँ पर जो है एकदम 35 सेकंड तुम लोग को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। यहाँ लोगों के पास में दिमाग है इस सवाल को तोड़ने का यार, बताओ जल्दी से जल्दी से। 4 को 5 बार जोड़ा गया, दुनिया क्या करती है मैं बताता हूं। दुनिया पता है क्या करती है, पहले करेगी ऐसे, ये कितनी बार मेरे भाई 5 बार, फिर कितनी बार भैया 4 बार, फिर कितनी बार भैया 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर जोड़ोगे। अरे बंद करो ये नौटंकी, कब तक करोगे ऐसा काम, ये घटिया काम मुझे पसंद ही नहीं है। ये सब पढ़ा करके और मैं तुम्हारा सिलेक्शन का दावा ठोक दूं तो भाई मैं वो इंसान नहीं हूं। कंटेंट में दम और सॉल्यूशन में जबरदस्त दम, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तुम इस सवाल को देखो, पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है भाई, हाल फिलहाल पूछा गया है। 4 ऐसी संख्या है जो 5 बार आई है, तो यहां पर क्या करेंगे भैया, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो लिखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। पहले तुमने यहां पर ये लिख दिया और इसको दोस्त मल्टीप्लाई करो उस संख्या के साथ में जिसका ये रिपीटेशन है, यानी 4 के साथ में जिसका ये रिपीटेशन है। 4 5 20 हो गया, 4 चौके 16 2 18 का 8 हो गया, पास में एक, 4 3 12 13 का 3 पास में एक, 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ पर ये हो गया। लेना भाई आंसर हो गया 49380, ऑप्शन नंबर है आंसर 49380 इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये क्लास आपको सिर्फ सवाल बनाना नहीं सिखाती, सवाल को उड़ाना सिखाती है। और अगर आप ऐसी क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप लोकल क्वेश्चंस के संगति में हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छी चीजों को सीखिए। यानी कल के दिन अगर मैं आपसे कहूं 7 को 1 बार, 7 को 2 बार, 7 को 3 बार और मेरे भाई 7 को 4 बार जोड़ दो, तो मेरे भाई आप जल्दी से अब इसका उत्तर बता दो कि इसका उत्तर क्या होगा। मुझे लगता है भारत का बच्चा अब यहाँ पर जो है इसका उत्तर बता देगा, कोरिया का बच्चा इसका उत्तर बता देगा, तुम तो तुम हो। देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन बताता है, जल्दी बताइए। 7 को 4 बार जोड़ा गया है, 7 को कितनी बार जोड़ा गया है, 4 बार जोड़ा गया है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जल्दी से उत्तर बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और क्या है मेरे भाई 7 है, मल्टीप्लाई भैया। 7 चौके 28, 2 पास में 21 2 23 का 3, 2 पास में 14 2 16 का 6, 1 पास में और 7 एकम 7 1 8, 8638 8638। 87 कौन बोला रे,
20 मंजिला से ले जाके एक बार गिराएंगे, फिर उठा के लाके फिर एक बार और गिराएंगे। समझ में आ गया? इतना बढ़िया से समझाने के बाद में मीना स्टूडियो 5080, समझे ना? गलत बताओगे तो जान लेना तुम्हारा क्या होगा। आ जाओ चलो 3 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा तुम लोगों को सिंप्लीफिकेशन का हम तरीका बताते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल कैसे किया जाता है। जो तुम्हारी छोटी बुद्धि दिमाग में है ना, वो छोटी बुद्धि पता है क्या करती है? जल्दी आया, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, और फिर बोलते हो पेपर वाज कैलकुलेटिव माय डियर सर। इंटरमीडिएट वाले आते हैं ना इंटरव्यू देने, कैसा था पेपर जल्दी से बताइए, बहुत कैलकुलेटिव था। क्या बताएं, हमसे तो क्वेश्चन नहीं हुआ। अब वहीं से जो टॉपर होता है वो चुपचाप निकल जाता है, इनके लिए कैलकुलेटिव, हमारे लिए क्या था, हम तो उड़ा के आए। कारण तुम्हारे अप्रोच तुम्हें यहाँ पर जो है वो हीरो बनाते हैं और जीरो बनाते हैं। अब ये सवाल देखो, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं भाई मेरे कि अगर यहाँ पर ये 35 के करीब में मानो, तो 35 का स्क्वायर 1200 कितना होता है भाई मेरे? तुम यहाँ पर बताओ तो बोलोगे गुरुजी 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 होता है। 35 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 1225 के करीब में होता है। और घटाने वाली संख्या बहुत बड़ी है, ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? खाली आप देखिए, हम आपको कोई डिजिटल सम फिजिटल सम हम कुछ नहीं बताएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मालिक हमारे, आप समझते नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है। ये 34.12 को आप 35 मान लीजिए ना, क्या समस्या है? 35 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ जा रहा है आपका, और 35 नहीं मानना तो 34 मान लीजिए। लीजिए आप इसको काम करिए, लीजिए 34 मान लीजिए। 34.1 को क्या हम 34 भी नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। और ये हमारे सामने 7396 है। 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का 6, पास में 1, 3 चौके 12 दूना 24, 25 का 5, हाथ में 2 और 9 11। मेरे भाई तुम एक बात बताओ, यहां पर तुम 7300 में से 1100 घटाओगे तो तुम्हारा किसके 6200 के करीब में उत्तर आएगा। 6200 के करीब में आएगा, और वो भी किस में आएगा? नेगेटिव में। ये दोनों उत्तर हो नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव में 9000 है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही तो आंसर होगा। अब कोई बेकार बुद्धि वाला इंसान तुम्हें ये बताएगा डिजिटल सम लगा लो इसके अंदर में, ये कर लो इसके अंदर में, क्यों करना भाई? क्या ऑप्शंस मेरे बहुत क्लोज हैं? क्या यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा है? नहीं है ना, बहुत दूरी दूरी पर बैठे हैं। इनका स्क्वायर यहाँ पर इतने के करीब में आएगा, ये 7000 में से 1000 घटाओ ना, 6000 के करीब में आएगा नेगेटिव में। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर तुम्हें जिस तरीके से सवाल को दिखाता है तुम्हें वैसे बनाना चाहिए, नहीं भाई, हो गया, बस ऐसे नहीं करना यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ चलो, ये लेटर वाले क्वेश्चन तो तुमने बहुत सारे मेरे भाई यहाँ देखे होंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि लेटर वाले क्वेश्चंस के टाइप कितने होते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा लेटर वाले टाइप होते कितने और इनको बनाया कैसे जाता है, बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया से यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ चलो, सबसे पहले लेटर वाले क्वेश्चंस देखो, 2 तरह के होते हैं यहाँ पर, और मैं YouTube पर पूरा बढ़िया से लैडर वाला क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं। अगर खाली किसी को पढ़ना है तो लैडर टाइप क्वेश्चन भाई आदित्य रंजन सर पढ़ोगे तो आ जाएगा। 2 सवाल मेरे भाई होता है, एक ये होता है जहां पर ये एक अकेला समाज से बाहर होता है और बाकी सारे समाज के अंदर में बैठे होते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर पूरा समाज के अंदर बैठने वाले लोग हैं, ठीक है? और एक ये वो सवाल होता है जहां पर सारे के सारे समाज के अंदर ही होते हैं, बाहर कहीं पर कोई भी व्यक्ति रहे इससे कोई फर्क मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ता है। आपके सामने सर 2 तरह के क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर क्या है और आपको पता है इसका आंसर क्या है? पता भी है मेरे भाई? नहीं पता? चलिए आप कैसे बनाते हैं पहले मैं वो दिखाता हूं आपको कि व्हाट्स योर मेथड, और आपको बनाना क्या चाहिए मैं आपको वो बताता हूं। दुनिया इसको हल करने के लिए क्या करती है, देखो दुनिया इसको हल करने के लिए, क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है? ये लेगी x, यहां पर लेगी 1, ठीक है? यहां पर तुम्हारा 1 प्लस मेरे भाई यहाँ 1, फिर यहाँ पर 1 + 2/3। दुनिया नीचे से शुरू करती है। बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ो, जो भी पढ़ो, देखना ऐसा घटिया सॉल्यूशन दिया होगा। 3 एकम 3 + 2 5/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब तुम्हें ये बात पता है और बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये बात पता है, तो ये 5/3 का उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये तुम मेरे भाई करते हो, ये तुम ऐसा करते हो, मैं ऐसा करूंगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। 5 एकम 5 3 8 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया। अब ये 8/5 का तुम यहाँ क्या करते हो? फिर 5 को ऊपर भेजोगे, तो 5 को ऊपर भेजोगे तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। फर्दर 8 एकम 8 5 बटे मेरे भाई यहाँ पर 13/8 हो जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा उत्तर आता है। इसमें एकदम लगता है वो तुम गंगा नहा लिए, ठीक है? 13/8 ला करके ऐसा लगता है कि भैया क्या ही तुमने जग जीत लिया एकदम, तो एकदम उत्तर ला करके। उसमें भी कुछ लोग 17/12 बता रहे हैं, क्या गजब की बात है। 17/12 बहुत बढ़िया। कैसे आ रहा है 17/12 तुम्हारा बताना? 3 एकम 3 तो 5/3, 5/3 का मतलब 3/5 हो जाएगा। 3/5 में जोड़ोगे तो 8/5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो कैसे आ गया? 13/8 आएगा। 17/5 मत बताइए, आप उसके बारे में छोड़िए, इसको देखिए। 13/8 आप लोग लेकर के आते हैं, बहुत बढ़िया। 13/8। अब मैं कहता हूं कि ये सब नहीं करना,
हमें ऐसे घटिया तरीका अपना करके सिलेक्शंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर वो तुमने सीख लिया तो मेरे भाई किसी भी सवाल को तुम उड़ाओगे, ये समझना। और दोनों के अंदर में तुम्हें जो ट्रिक चाहिए वो क्या चाहिए मेरे भाई, यहाँ 2 है ना और 3 है ना, एक काम करो पहले 2 लिखो और फिर क्या लिखो 3 लिखो, समझना मेरी बातों को। यहां पर कितनी बार डॉट है, 1 है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो यहां पर मेरे भाई 3 बिंदु तुम ऐसे लगा दो, ये मेरा तरीका है। ठीक है, इनके ऊपर में 1 है 1 है 1 है, तो इनके ऊपर में 1 लिख दो 1 लिख दो और 1 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर ट्रिक क्या होता है जरा वो समझिए। 2 और 3 था तो 2 और 3 आपने लिख दिया, डॉट 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 के ऊपर में 1 1 1 था वो आपने लिख दिया। कंसेप्ट यहां पर यह है कि ये संख्या हमेशा इससे मल्टीप्लाई होती है। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो पीछे वाले को प्लस करेंगे और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस वाले को माइनस करेंगे। अब आप ट्रिक देखें यहां पर, 1 का 3 गुना 3, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। 1 का 5 गुना 5 जमा 3 कितना हो जाएगा 8। 1 का 8 गुना 8 और जमा पीछे वाले को जोड़िए कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 13। ठीक है, आपका उत्तर कितना आया था 13/8। और अब यहाँ पर उत्तर कैसे देंगे अब आप समझिए। इसमें उत्तर देने का जो तरीका होता है वो ये होता है, अंतिम जो आपका पद आता है उस वाले पद को आप पहले वाले पद से भाग कर देते हैं, ये आपका उत्तर हो जाता है। अंतिम जो पद आता है उस पद को आप यहां पर इससे भाग कर देते हैं, ये क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। अब बोलोगे अगर इसका आंसर ऐसा है तो इसका आंसर कैसा होगा, वो भी हम समझाएंगे। और वो यहां पर क्या होगा जरा वो समझिए। फिर से मेरे भाई आप यहां देखिए 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो आप 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार, यहां इसके ऊपर में 1 मेरे भाई, इसके ऊपर में 1 और इसके ऊपर में 1, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा प्लस होगा। आइए चलिए देखिए, 1 का 3 गुना 3 जमा 2 कितना 5, ये 5 प्लस 3 कितना 8, 1 इंटू 8, 8 प्लस 5 कितना 13। अब इसमें उत्तर मेरे भाई यहां पर ये नहीं कि 13/8 दोगे, नहीं नहीं नहीं, ना मुन्ना ना, ये गलती है। यहां पर क्या होगा कि ये वाला पद जो रहेगा वो मेरे भाई रहेगा ऊपर में और ये वाला पद कहां रहेगा नीचे में। यही सर दोनों में फर्क है और लोग इस बारीकी को नहीं समझा पाते हैं, इसीलिए मेरे भाई यहां पर जो है उनसे गड़बड़ होते हैं। आज मैं आपको इस बारीकी को क्लियर कर रहा हूं कि इसमें अगर साइड में +1 आ गया तो लास्ट वाला टर्म ऊपर आता है, और अगर साइड में कुछ भी नहीं है तो लास्ट वाला टर्म नीचे आता है, ये फर्क है। फिर से रिपीट करता हूं, साइड में अगर कुछ आ गया तो लास्ट वाला टर्म कहां आएगा ऊपर में, और साइड में कुछ भी नहीं है तो लास्ट वाला टर्म कहां पर आएगा नीचे में आएगा। क्लियर है ये बात, यहां पे दोनों में सर हमारा ये फर्क है। अब आ जाइए आप अपने सवाल में देखिए, आपके सामने क्वेश्चन में यहां पर क्या है 1/2 है, तो यहां पर हमने क्या लिखा जी 1 लिखा और यहां क्या लिखा 2 लिखा। यहां पर 2 है और 1 है, तो यहां पर डॉट के ऊपर में 2, डॉट के ऊपर में 2 और डॉट के ऊपर में 1। परफेक्ट। प्लस 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 है तो समझ लो गुना करना है, पीछे वाले को जोड़ना है। 2 इंटू 2 4 जमा 1 कितना 5, गुना करना है, पीछे वाले को जोड़ना है। 2 5 10 और 2 कितना मेरे भाई 12, गुना करिए, पीछे वाले को जोड़िए। 1 इंटू 12 12 कितना 17। अगर साइड में चीजें हैं, अगर साइड में मेरे भाई यहां पर कुछ भी है, साइड में यहां पर देखो तो ये लास्ट वाला टर्म ऊपर आएगा और वो हमारा नीचे आएगा 17/12। सीधा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो सवालों को उड़ाना सीखो मेरे दोस्त, सवालों को उड़ाना सीखो। ये सब तरीका घटिया अपना करके तुम सिलेक्शन की राह पर चलोगे तो तुम्हें नामुमकिन सिलेक्शन मिलेगा, वहां दूर दूर तक वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस सवाल का अगर उत्तर जिसने दे दिया तो मैं मान जाऊंगा। जल्दी से साइड में यहां पर देखो क्या कुछ है, तो जी हाँ बिल्कुल है, जल्दी से उत्तर दे दो, इसकी कामना मैं तुमसे करता हूं। इतना तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि इस सवाल का तुम उत्तर दे पाओगे, सिर्फ 25 सेकंड है। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, आज पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं, देख लो भैया। ठीक है, कितने स्मार्ट लगते हैं एकदम यहाँ पे, और शक मत करना हमारी स्मार्टनेस पे बिल्कुल भी। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यहाँ आज मार्कर कहाँ है, हाथ से छूट रहा है भाई, कोई बात है? मार्कर को कौन याद कर रहा है? आज ये चलिए, यहाँ पर बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। सर यहाँ देखिए 1/2 है, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे और आप यहाँ 2 लिखेंगे। 1 2 3, तो मालिक 1 2 3, 4 3 2, 4 3 2। ठीक है, ये भैया गुना करना होता है, पीछे वाले को जोड़ना होता है। 8 जमा 1 कितना हो जाएगा 9, गुना करिए जोड़िए, 3 9 27 2 कितना 29, गुना करिए और जोड़िए, 58 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब बताओ, अगर यहां पर साइड में कोई बंदा है तो लास्ट वाला ऊपर आएगा और वो वाला नीचे आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आइए, कभी हवेली पे चाय नाश्ता करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं।
ठीक है मेरे भाई, मैं आपको मेरे भाई बता दूं, जितने भी आप ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, जितने भी आप मेरे भाई ये तरीके सीख रहे हैं, सारे के सारी चीजें आपकी अपनी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक के अंदर में मैंने बता दिया है। ये एकमात्र भारत की ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा डिमांड में होती है और जिसके अंदर में भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्र के लिए गणित का संपूर्ण फॉर्मूला दिया गया है। यकीन मानिए, पूरे गणित को अगर सबसे कम समय में समेटना है ना, तो आपके पास में ये किताब होनी चाहिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर ये मौजूद है। इसको मंगाइए और गणित को पढ़िए। आप बच्चे बच्चे की जुबान पे समझेंगे कि फॉर्मूला बुक की वैल्यू क्या। आप जाकर के एक बार इसके रेटिंग को पढ़िए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेटिंग वाली किताब है ये। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कैटेगरी ए जो था स्पीड बूस्टर, वो हमने कर लिया। अब कैटेगरी बी में चलते हैं और यहां समझते हैं कुछ इस तरह वाले सवाल जिसको इंग्लिश में वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में यहां पर ये बोलते हैं कि इसको व्यक्त करके दिखा दो कि भैया ये जो बार वाला सवाल है इसको व्यक्त करोगे तो क्या होगा। अब मैं तुम्हें पूरे बार वाले क्वेश्चंस के इतिहास बताता हूं। यहां पर पीडीएफ कहां मिलेगी, ससुर के नाती, पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पर मिलेगा। रे रोज रोज के क्लास में बताना पड़ेगा। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट नाम से टेलीग्राम है, उसी के ऊपर में मिलेगा। तुम कहे उसको हाइड किया रे, यहाँ पाकिस्तानी जो झंडा दे रहा है इसको भगाओ यहां से। ठीक है, तो यहां पर इसको हटाओ। चलो, तो मेरे भाई वल्गर फ्रैक्शंस के बारे में हम समझते हैं यहां पर कि वल्गर फ्रैक्शंस का कितने टाइप मेरे भाई यहां बनते हैं और क्या क्या बनता है। ठीक है, अब यहां समझो, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस बाकी एग्जाम्स का भी पूछा ही जाता है। कितने तरह के टाइप बनते हैं यहाँ पे? 0.12 हो गया भैया, एक संख्या के ऊपर में बार। ठीक है, या पहले एकदम छोटू संख्या के साथ अपन शुरुआत करते हैं भैया। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पर इसके ऊपर में बार। अब यहां पर देखो मेरे भाई 0 पॉइंट क्या हो जाएगा। तुम्हारे वाले लक्षण सोहेल मेरे में आने लगे हैं यार, बताओ। यहां पर देखिए दोनों संख्याओं के ऊपर में मेरे भाई बार हो गया। ऐसे यहां पर जो होगा वो क्या होगा, देखिए अगर हम 3 संख्या लिखते हैं मेरे भाई, यहां पर तीनों के ऊपर में बार, 1 पर बार, 2 पर बार, 3 पर बार। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं था। दिक्कत कहां पर होने लगा, जब हम लिखते मेरे भाई 2 संख्या है, बार खाली 1 के ऊपर में लगता है। जब मेरे भाई हम लिखते हैं यहां पर 3 संख्या है लेकिन बार खाली 2 के ऊपर में लगता है। यहां समस्या है। और समस्या कहां पर है? और समस्या यहां पर यह है कि ये 1 तो लिखा हुआ है और 1 के साथ में मेरे भाई यहां पर 1 2 3 लिखा है लेकिन बार खाली 2 के ऊपर। आप इनको कैसे लिखेंगे? सर हम आपको सीधा सीधा ट्रिक बता रहे हैं उड़ाने का। आप देखिए, आप यहां समझिए जो संख्या दी गई है वो ये लिखिए। आप ऐसे समझ जाइए जिसके ऊपर में छत्र छाया है, जैसे कि मेरे भाई आर्यन खान, देखिए आप शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको दिक्कतें नहीं आती हैं। उनके लिए मूवी मिलना, मूवी डायरेक्ट करना बड़ा आसान काम है। ठीक है भैया, पापा ने उनके कमाया तो बिल्कुल फायदा वो उठाएं। उसी तरीके से यहाँ जिसके ऊपर में छत है उसको फायदा मिलेगा, वो उसकी कुछ वैल्यू होगी, और जिस पर छत नहीं है वो शून्य हो जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर में छत है तो इसकी इज्जत की कितनी कदर की जाएगी, तो 9 इसको दिया जाएगा। वैसे ही आप यहाँ देखिए 23 है तो आप यहाँ 23 को लिखेंगे, दोनों के ऊपर में छत है तो दोनों के लिए 9 और 9 मेरे भाई लिखा जाएगा। आप देखिए 123 है, पूरा 123 आप लिखिए, तीनों के ऊपर में बार है तो तीनों के लिए 9 9 9 लिखा जाएगा। लेकिन 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 माय डियर फ्रेंड्स, अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ लफड़ा बढ़ेगा। यहाँ आप देखिए तो 2 में से खाली एक के ऊपर में बार है, दूसरे के ऊपर में नहीं है। तो कैसे हल करेंगे? तो पूरी की पूरी संख्या 27 लिखिए, इसमें से उसको घटा दीजिए जिसके ऊपर में कोई छत्र छाया नहीं है, जैसे कि आपका 2। अब आ जाइए बात यहाँ पे, जिसके ऊपर में बार है उसकी वैल्यू 9 है और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसकी वैल्यू 0 है। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना के बराबर है वो। तो 27 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो ये 25 बटे में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 से मेरे भाई 5 बार में और 5 से हमारा 18 बार में। दिस इज आंसर। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आप यहां देखिए, आप बोलेंगे सर पूरी संख्या में आप देखो ये पूरा 235 है, जिसके ऊपर में बार नहीं है वो घटेगा। 990 990, तो ये कितना 233 और बट्टे में कितना 990। तो भैया ये देखो, ये हमारी तरफ से पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने एक आएगा, थ्योरी हम पूरा पढ़ा देंगे ताकि तुमको पूरा पूरा याद हो जाए। अब आ जाता है मामला यहां पर कि यहां पर क्या बात होगा। दशमलव के दाहिने में भी है और दशमलव के बाएं में भी है, क्या करोगे? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, सब का सब लिखो, 1 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, सारी संख्याएं लिखो और फिर से जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको घटाओ, यानी 1 और 1 इन दोनों पर बार नहीं है, घटाओ। ठीक है, 9 9 और 0, 9 हो गया, 9 हो गया और इसके लिए 0। डबल 0 मत लगा देना कि सर ये भी तो रह गया, नहीं, दशमलव के राइट वालों के लिए कहानी होती है, लेफ्ट वालों के लिए नहीं होती है। ठीक है भैया, अगर हम देखें यहां पर तो ये इतना और बट्टे में कितना हो जाएगा, 990, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1112 बटे 990। 112 बटे 90 नहीं होगा रे,
1112/90 होगा। ठीक है, समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात? आइए चलिए, तो अब इसी के साथ कुछ सवाल हम बनाते हैं और हम ये समझते हैं। आप बता दीजिए 0.63 वाले का उत्तर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। ठीक है, जो सवाल शुरू में देखने में तुम्हें ये लगेगा कि नहीं बनेगा, बाद में यकीन मानो 2 सेकंड के अंदर में तुम लोग उसको उड़ा दोगे। फॉन्ट बड़ा करिए। नहीं है भैया इतना पैसा, दे दो ना कुछ, यहाँ पे बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगवा दे, बढ़िया कैमरा लगवा दें। ठीक है, क्या करें, यूट्यूब से उतना पैसा आता नहीं है। वो में गलती से ऐड दिख जाए तो कुछ लोगों को ही लगता नहीं ऐडो काहे चला रहे हैं, फ्री में चलाइए एकदम, और चलाइए। उसमें भी कल घोषणा कर दी है जो भी इनकम आएगा सारा इंडियन आर्मी को दे देंगे। बताओ क्या चाहते हो तुम लोग, मतलब है 0.63 मेरे भाई, पूरा पूरा ये 63 लिखो, 9 और 9 लिखो यहाँ पर, ये हो गया। 3 से काटेंगे 21 बार में, 3 से काटेंगे 33 बार में, कहे 3 से काटे भाई, 9 से काटे, मजा आएगा। 9 से काटो यहाँ 7 बार में, 9 से काटो 11 बार में, 7/11। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहु इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में इनको बताना है, साधारण व्यक्त करिए एकदम। यहाँ क्या आप बता सकते हैं? बताइए मालिक। एक शिकायत रह गई यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लो भाई, रोज की क्लास बहुत जबरदस्त होगी, बहुत खतरनाक होगी, मुफ्त होगी, फ्री होगी, बहुत फायदा उठा पाओगे। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रोज रात को 8 बजे मंथन चलने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए भाई। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, एकदम दिल दे दीजिए अपना हमको, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए। चलिए 346, अगर हम देखें ये 346 है तो 346 में से आप घटा दीजिए 34 और बट्टे में 9। ठीक है, 9 और बाकी 0 और 0, यहाँ पर 0। चलो आ जाओ, 6 से 4 गया, इतना, ये हमारा इतना, ये हमारा इतना, 312/900। क्या इतने पे छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए और गोली मार दिया जाए। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई बात? यहाँ पे जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया ना तो चलो एक सवाल मैं मेरे भाई तुम्हें देता हूं यहाँ, पक्का एक सवाल मैं मेरे भाई यहाँ पर दूंगा, आंसर दे देना मुझे। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है, इस सवाल का उत्तर दे दो। चलो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दो, और देखो आ गया ना, वल्गर फ्रैक्शन ऑफ द नंबर इज यहाँ पे। जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर दे देगा। फिर से इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय दे दे रहा हूँ, 45 सेकंड से यहाँ पे, जल्दी से यहाँ पे। जल्दी से आंसर दीजिए भैया, जल्दी से आंसर दीजिए, दे दीजिए आंसर, दे दीजिए आंसर, दे दीजिए फटाफट आंसर दे दीजिए। क्या होगा उत्तर? दिल्ली पुलिस का सवाल है, कोई ऐरा गैरा सवाल भी नहीं। सर 9 कैसे आया? बाबू बहुत पीछे जाके बहुत थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा तुमको, और यकीन मानो तुम्हारे पेपर के लिए उतना वक्त नहीं है। इतना बेसिक पे जाना है अगर, तो फिर तो एप्लीकेशन पे आओ। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे पहले ही पढ़ा रखा है, उसको जा करके देखो। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब देखिए सर, हमारे सामने इतनी बड़ी संख्या है, हम काहे इतना लोड लेंगे। हम 101 और 23 लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में नहीं है, यानी इतना 9 तो 4 बार 9 तो 4 बार 9। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये आ जाए इसके लिए 0 लिखेंगे ना तो इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, इतना कि जान लो तुम। यहाँ पे लिखना ही नहीं है, दशमलव के दाहिने को इज्जत देनी है, बाएं वाले का कोई पूछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उसको मत देखो, यहाँ भूल जाओ। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 10122 हो गया तुम्हारे सामने, 9999। कौन सा ऑप्शन हो गया भैया? ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ। ठीक है, कभी यादों में आओ, कभी ख्यालों में आओ। ठीक है, बस पेपर में मत याद आना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन को बना करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट माई चैंपियंस आंसर दीजिए आप लोग। देखते हैं ए बी सी डी कौन सा उत्तर सही होगा। तुम पोल नहीं कर रहे हैं ना आजकल, धोखा दे दिए ना भाई तुमने कसम खाई थी ना, याद करो मैडम की, तुमने याद है कसम खाया था? याद दिलाऊं तुम्हें तुम्हारी कसम? बोलो। तुमने उनका नाम लेके कसम खाया था कि सर उनकी नाम की प्रतिज्ञा ले रहा हूं मैं कि हर क्वेश्चन पे मैं पोल दूंगा। बताओ, बहुत अच्छा आदमी है यार ये, करोड़ों का मालिक होकर के यहाँ पर ऐसे काम करता है। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे भाई यहाँ पे। अब तुम जा रहे हो, यहाँ से निकल रहे हो। आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखें यहाँ पे क्या कहा गया। तो यहाँ पर ये सवाल मेरे भाई कहा गया कि इसका मान बताओ। अब इसका मान बताओगे तो कैसे बताओगे? देखो पूरा 45 लिखा गया ना भैया, 45 लिखो यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 यहाँ लिख दिया जाए भाई। ठीक है, उसके बाद ये पूरा 122 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब बट्टे में 9 और 9 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा।
अगर हम देखें तो कहेंगे 9 से मेरे भाई 5 बार में, 9 से हमारा 11 बार में, 11 से हमारे सामने कितनी बार में, 11 बार में, ठीक है। फिर ये 11 से कितनी बार में, इतनी बार में, एट द एंड यू गेट 5/9 एंड यू नो व्हाट 5/9 इज ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर एकदम यहां पर, डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। देवसेना किसी को नहीं पता, बाहुबली मूवी देखिए पता चल जाएगा, लेकिन पेपर के बाद देखिएगा। अब देखिए वल्गर फ्रैक्शंस के बारे में आपने बहुत जाना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में आपने बहुत जाना, लेकिन अब आप उस बारे में, उस चीज के बारे में आप जानेंगे जो अक्सर दुनियादारी में आप, मैं, हम सब करते हैं, और वो मेरे भाई यहां पर क्या है, तुलना, कंपैरिजन। फलाने के पास ये है, मेरे पास में ये क्यों नहीं, उसके पास में ये आ गया, उसके नंबर इतने आ गए, वो सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों नहीं, यानी कंपैरिजन, ठीक है। एक ऐसा मेरे भाई स्वभाव इंसान के अंदर में जो कभी भी उसको खुश नहीं रहने देना है, हमेशा उसके मन में असंतुष्टि की भावना लेके आता है। आप चाहे महंगा फोन कितना भी रख लीजिए, अगर आपके बगल से कोई दूसरा फोन लेके जा रहा है, आपको लगेगा नहीं यार उसका फोन अच्छा है। चाहे दोनों के आईफोन 17 प्रो क्यों ना हो, लेकिन उसका अगर कवर अच्छा निकल गया तो फिर लगेगा नहीं यार उसका वो अच्छा है। ये जो भावना हमारी यहाँ पर आती है एक दूसरे के साथ तुलना करने की, वो कभी भी कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है, और यह असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण होता है मनुष्य के अंदर में। उसी तरह यहाँ गणित में भी एक असंतुष्टि का सबसे बड़ा है कि ये जो भिन्न है इनको आरोही क्रम में अवस्थित करना है, कि कंपेयर करना है कि किससे कौन बड़ा है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। मैं ऐसे सवालों को मेरे भाई कई तरीके से बना करके सिखा सकता हूं, तुम लोगों को पता है। एक वो जो तुम्हारे मास्टर लोग तुम लोगों को घिसे पिटे तरीके पढ़ाते हैं, जो मेरे भाई यहाँ पर एकदम किलो की भाव वाली किताबें जो होती हैं यहाँ उसके अंदर में दिया होता है, जिसको पढ़ करके तुम्हें लगता है हाँ अथा ज्ञान ही है। और एक वो मेरे भाई जो एक्चुअल एग्जाम में चाहिए होता है, जिससे तुम कुछ सेकंड के अंदर में पेपर को उड़ा पाओ, वो मैं दोनों बताऊंगा। अगर मान लीजिए कभी हमसे ये कहा जाए, ठीक है, कि भैया हमारे सामने देखो, एक नॉर्मल सी बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर हमारे सामने कभी कहा जाए कि भैया 4/5 बड़ा है, कि मेरे भाई यहां पर जो है 3/5 बड़ा है, तो बोलोगे सर बेस अगर सेम होता है तो ऊपर में जो बड़ा होता है हम उससे मेरे भाई यहां बड़ा मानते हैं, तो तुम ऐसे कह देते हो, ठीक है। अगर हम यहां पर दूसरी बात मेरे भाई यहां पर करें, ठीक, कि फ्रैक्शंस की बात करें दोस्त, फ्रैक्शंस की, जहां बेस अगर हम बदल दें, 3/7 हो गया और 4 मेरे भाई 5 हो गया। अब मैं यहां पर तुमसे अगर ये कहूं इनमें बड़ा कौन है, तो तुम्हारे पास इसको बड़ा छोटा बताने के लिए क्या ऑप्शन है, तो वही घिसे पिटे तरीके जो हर जगह दिया गया, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके बना लीजिए, और तुम भी खुश हो जाते हो, हाँ हाँ एलसीएम लेकर के बेस बराबर करेंगे और बेस बराबर करके पता करेंगे। बंद करो ये नौटंकी, इससे कुछ ना होना तुम्हारा, ठीक है। एलसीएम गया भाड़ में, यहां पर सीधा सीधा अपना लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जब भी भिन्नों की तुलना करनी हो, 4-5 तरीके ऐसे हैं जिससे तुलना किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ देखो 1167 है और यहाँ पर 1168 है, और यहाँ 1197 है और यहाँ 1198 है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर बड़ा कौन होगा? आपको पता है बड़ा कौन होगा? नहीं पता, अभी रुक जाइए, उसको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर जो है किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 × 3 15 है और 7 × 4 28 है। अब 15 और 28 में बड़ा कौन है, तो 28 बड़ा है, इसलिए इन दोनों भिन्नों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों भिन्नों मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा है। इन दोनों भिन्नों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। इसको बोलते हैं तरीका नंबर 1, जिसे हम नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई यहां पर हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अब ये होल्ड पे रहेगा मेरा, ऐसे हवा में क्वेश्चन मैंने उसको नहीं दिया है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने सिखाया मेरे भाई यहाँ पर, तो भाइयों को मजा आने लगा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने उनको ये क्वेश्चन दे दिया, ले भाई कर, अब यहाँ पे तुमको एक चीज सिखाएंगे, हम दूसरे में खुद फंसा देंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाने वाला भी कौन है, आदित्य रंजन, और इस क्वेश्चन देकर के फंसाने वाला कौन है, आदित्य रंजन। तो अगर हम यहाँ फंसाए हैं तो हम आपको बाहर निकालेंगे। इसीलिए कभी भी ये मत समझिए किसी भी सवाल को बनाने का एक ही तरीका होता है, नहीं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पहला तरीका हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा तरीका हो जाता है डिफरेंस मेथड। जहां पर जो काम आए आप वो लगा लो। अब ये डिफरेंस मेथड क्या है मैं बताता हूं। जैसे कभी 6/7 की तुलना 8/9 के साथ करनी हो, तो तुम्हारे पास पहला तरीका दोस्तों यहां पर क्या है, तो पहला तरीका तुम्हारे पास में ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 6 54 होता है और 7 × 8 56 होता है। बोलोगे गुरुजी ये बड़ा है, ये तुमने करके बहुत बड़ा कौन सा तीर मार लिया। ये मैं कह रहा हूं करना ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सिखा दिए, बता दिए कि एक विधि होती है। अब आ जाइए यहाँ पे 6/7 में और 8/9 में। आप मालिक बताइए, इससे यहां पर ये 1 बड़ा है और इससे यहां पर ये 1 बड़ा है। जब मेरे भाई दोनों जगह का अंतर समान है, जब दोनों जगह का अंतर बाबू समान है, तो आप एक बात को जान लो और दिमाग में डाल लो कि जिसकी वैल्यू ऊपर में बड़ी होगी उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा।
ठीक है, जब मेरे अंतर तुम्हारे अंतर या मेरा सेविंग तुम्हारा सेविंग बराबर है लेकिन मेरी इनकम ज्यादा, इसका मतलब मैं ज्यादा अमीर इंसान हूं तुमसे, ये मान के चलो। 100 रुपए कमाने वाला भी 10 रुपए खर्च कर रहा है और 1 करोड़ कमाने वाला भी 10 रुपए खर्च कर रहा है, तो 100 रुपए वाला मेरे भाई उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, वो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा और 1 करोड़ वाला हावी हो जाएगा। ये कहानी है। उसी तरीके से अगर आप यहां देखें तो इनमें भी अंतर कितने का है, 1 का। यहां भी अंतर देखा कितने का, 1 का। लेकिन ऊपर वाले को कंपेयर करोगे तो ये बड़ा है, तो ये आंसर होगा। नो नीड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माय ब्रो, कोई जरूरत ही नहीं है दोस्त, कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। तो कंपैरिजन करने की पहली तरीके गुना करना तरीका, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहां पर फ्रैक्शन लेना। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर हो गया ज्यादा होशियार, उसने कहा यदि मैं इनको 2 ऐसे ऐसे भिन्न दूंगा और बोलूंगा बड़ा कौन है छोटा कौन है मेरे भाई बता दो, तो ये बड़े चालू आदमी है, ये फटाक देना यहां पर बता देंगे। तो उसने कहा नहीं, अब 1-2 भिन्न तो तुम्हें हम देंगे ही नहीं, हम तुम्हें देंगे इतने बड़े बड़े भिन्न यहां पे, और कहेंगे इन भिन्नों को यहां आरोही क्रम में बताओ। पहली बात, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब यहां पर यह होता है कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, छोटे से बड़े की तरफ जब मूव करते हैं ना तो उसको कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है भाई, तो ये तुम्हें मेरे भाई यहां व्यवस्थित करना है। मैंने कहा फिर वही बात, जैसे उसने तुम्हें कहा तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम वो तरीके मत अपनाओ ना जैसे वो तुम्हें चाहता है। वो कहता लेफ्ट तो लेफ्ट नहीं जाना है। बचपन में ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी ने कह दिया कि वो कौवा तुम्हारा कान लेके भाग रहा है तो कौवे के पीछे भागो, कान देखोगे तो कान देखो, वाली बात है। इसने कहा आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो क्यों आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे? हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या है यहां पर, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, फटाक देना। यहां देखो 7 × 3 21 हो जाएगा, अब 5 × 4 20 हो जाएगा। क्या 20 21 से बड़ा है? नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। खत्म कर दो इसको यहीं पे। 5 × 2 मेरे भाई 10 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। क्या 9 तुम्हारा बड़ा है? नहीं है, तो खत्म कर दो यहीं पे, खत्म कर दो भाई, नहीं आंसर। 7 × 5 35 और 9 × 4 36, ये उत्तर हो सकता है। 9 × 4 मेरे भाई 36 और 7 × 5 35, क्या बड़ा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भाई सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना। अगर नहीं यकीन हो तो एक काम करो, तुम और चेक कर लो, तुम इनके बाकी के पद में मेरे भाई चेक कर लो। 5 चौके हो जाएगा 20 और 7 × 3 21, देखो इससे ये बड़ा है। अगर तुमको और चेक करना है, देखो 3 × 3 9, 5 × 2 10। भाई ऐसा कहीं पढ़ा होगा ना, मेरे को आकर के बताना। मैं जानता हूं दुनिया में क्या पढ़ाई जाती है और मुझे पता है यहाँ क्या तरीके पढ़ाए जाते हैं, और उस बात पर तुम्हें यहाँ जो है कांस्टेबल के अगर सपने दिखाए जाए तो मुझे बड़ा दुख होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने गणित पढ़ाना ही क्यों चूज किया, आप कोई और विषय भी तो पढ़ा सकते थे जब सारे विषय में आपके 50-50-50 थे। हमने कहा यही वो इकलौता सब्जेक्ट है जिसके नाम पे बहुत मूर्ख बनाया जाता है, ये दिखा करके कि देखो कितना टफ है, जबकि वास्तव में इस गणित की कोई वैल्यू नहीं है अगर सही तरीके से सही कंसेप्ट पढ़ाया जाए तो। हमने सवाल को सवाल की तरह लिया ही नहीं, जैसे पूछा गया था वैसे हमने लिया ही नहीं कि हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं भैया। और ये भी नहीं है कि मेरे द्वारा बनाया सवाल है, इसी बार का पूछा गया क्वेश्चन है। आप यहां पर एक और सवाल लगा लीजिए, दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए यहां पे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, पहली वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, उसके बाद छोटी होगी, उसके बाद और छोटी, और उसके बाद और छोटी। तो कहा गया कि दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का कौन सा पद ठीक मध्य में आएगा। ना तुमको सबसे बड़ा चाहिए ना तुमको सबसे छोटा चाहिए, और पद कितने हैं तुम्हारे पास में, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई इतने पद हैं। दुनिया पागल, क्या लगा इसके अंदर में, हमने अभी सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस मेथड। इनको देख करके तो मन ऐसा किया कि यहां क्रॉस लगा दें, लेकिन फिर सर की दूसरी बात याद आई, आदित्य सर की, और उन्होंने कहा था बाबू रुक जाना और थोड़ा सा वहां पर जो है डिफरेंस मेथड भी चेक कर लेना। इनमें अंतर 1 का, इनमें अंतर 1 का, इनमें अंतर 2 का, इनमें अंतर मेरे भाई 3 का, और इनमें अंतर 2 का। मजा आ गया और तुम्हारा सवाल बन गया। देखो बोलोगे कैसे गुरुजी, जब अंतर असमान हो, अंतर बराबर ना हो, तो सवाल को कैसे बनाते हैं? तो आदित्य सर जैसे सिखाते हैं सवाल को वैसे ही बनाते हैं। इसके लिए धैर्य रख के सीखना पड़ेगा, रोज क्लास में लाइव आना पड़ेगा ऐसे ऐसे कंसेप्ट को सीखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जैसे इनकी क्लास लाइव हुई धाए धने नोटिफिकेशन गया और एकदम यहाँ पर जो क्लास को हम जो है वो लाइव कर लिए। अभी जो मैं चीज बताऊंगा उससे सिर्फ तुम यहां पर मध्य का पद नहीं बता पाओगे, तुम यहां पर जो है इसको सबसे छोटा बता पाओगे, सबसे बड़ा बता पाओगे, तुम सब कुछ बता दोगे, ठीक है। कई सारे तुम्हारे सामने भिन्न ऐसे दिए गए हो जिनमें अंतर अलग अलग हो, तो तुम यहां क्या करोगे, देखो भैया 7 और 8 में अंतर कितने का, 1 का, यहां अंतर कितने का, 1 का, यहां अंतर कितने का, 2 का, यहां अंतर कितने का, 3 का, यहां अंतर कितने का, 2 का। ये सारी चीजें आपने कर ली मेरे भाई। जब अंतर आपके समान नहीं है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, इन अंतर का एलसीएम लो।
इन अंतर का एलसीएम लो मेरे भाई। यहाँ पर इन अंतरों के एलसीएम क्या होते हैं, 1 का 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। कितना होता है भैया, 6। तो सबको 6 बनाओ। यहाँ 6 बनाने के लिए 6 से गुना, एक को 6 बनाने के लिए 6 से गुना, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना, और इसको 6 बनाने के लिए बाबू 3 से गुना। साइड में गुना करके तुम क्या कर लिए, क्या बिगाड़ लिए भाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाए ना। तो जिससे साइड में गुना किया इसका मतलब इससे ऊपर वाले को गुना करना था। 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42। 6 × 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36। 3 × 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33। 2 × 17 कितना हो जाएगा, 34। 3 × 23 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 69। अब इसमें कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन आएगा। पहले सबसे छोटू वाले को, एक छोटा और एक बड़ा ऐसे काट दो। देखो मान लो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 5 मुखिया लोग मेरे भाई बैठे हैं, तो सबसे बीच में कौन आएगा, एक छोटे को एक बड़े से काटो, एक छोटे को एक बड़े से काटो, जो बच गया वो कौन आएगा, बीच में आएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से बाबू तुम लपेटो ना इसको, ठीक है। एक सबसे छोटा वाला जो कि है 33 और एक सबसे बड़ा जो कि है 69 कट गया मेरे भाई। फिर उसके बाद दूसरा छोटा वाला 34 और फिर उसके बाद ये कट गया, यानी ये वाला पद बीच में आएगा। 7/8 इज द मिडिल टर्म और ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, नहीं यकीन है तो मैं तुम्हें व्यवस्थित करके भी बता देता हूं, आप ऐसे देख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे भाई यहां पर जो होगा 69 सबसे बड़ा है, तो 69 सबसे बड़ा है तो क्या करोगे, 23/25 मेरे भाई करोगे। फिर उसके बाद में यहां पर जो है, फिर उसके बाद में यहां पर 23/25 के बाद में मेरे भाई यहां पर ये 7/1 सेकंड, एक सेकंड गड़बड़ नहीं हो गया, गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। यहां पर ये सबसे बड़ा, इसके बाद में कौन है, तो इसके बाद में मेरे भाई यहां पर 7/8 है, ठीक है, 42 है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर कौन है, तो मेरे भाई 6/7 है, रुक जाइए अभी गड़बड़ है। फिर उसके बाद में यहां पर कौन है, तो मेरे भाई यहां 17/20 है, और फिर उसके बाद में यहां कौन है, तो मेरे भाई 11/13 है। तो यहां बड़ा से छोटा खत्म, बड़ा से छोटा खत्म, 6/7 ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। 6/7 ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, सॉरी ध्यान दे दीजिए मेरे भाई। सबसे बड़ा हमारे सामने ये है, फिर उसके बाद में 42 है, फिर उसके बाद में 36 है, फिर उसके बाद में 34 है, फिर उसके बाद में 33 है। शुरू में हमसे गड़बड़ी क्या हुई, हम लोग वो भी आकलन कर लेते हैं, हम लोग वो भी मेरे भाई देख लेते हैं। हम लोग जो छोटा और बड़े को काट रहे थे, तो हमें यहां पर क्या करना था, सबसे छोटे पद जो कि 33 है उससे सबसे बड़े वाले को ये काटना था, फिर इससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा उसको, और मेरे भाई यहां पर इससे जो थोड़ा सा छोटा होगा उसको काटना था। जो बच गया यहां पर वो उत्तर होगा, दैट इज 6/7। ऐसे मेरे भाई यहां कटेगा, ठीक है। सबसे छोटे वाले को सबसे बड़े वाले से काटना था, फिर इससे जो अगला बड़ा है और उससे जो अगला छोटा है उसको काटना था, जो बच गया वो हमारा यहां पर आ जाता। एक भाई कह रहे हैं कि सर आप खान सर के रिसेप्शन में क्यों नहीं गए। देखो भाई, उनके भाई की जो है वो शादी हो चुकी थी, तो उसी का वो रिसेप्शन था कल पटना में, ठीक है। और यकीन मानिए मैं नहीं जा पाया क्योंकि आप लोग की क्लास चल रही है। अब ऐसे में मैंने आपने कमिटमेंट की है कि मैं 12 दिन लेकर के 12 मैराथन में आपसे कराऊंगा मेरे भाई। यहाँ पे इनविटेशन भी आया, सर का कॉल भी आया, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एकदम। मैंने सर को भी कहा बाद में मैसेज करके कि माफी चाहेंगे इसके लिए कि हम नहीं आ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं और हमारी शुभकामनाएं नहीं है, पूरी तरीके से शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारियां बच्चों के लिए है, ठीक है। और मुझे अपनी सारे क्लासेस अभी पूरे करने हैं, सारे अभी मैराथन्स पूरे करने हैं, मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक शिक्षक होने के नाते आप ये बात समझ सकते हैं, उन्होंने इस बात को समझा भी। और मेरे भाई अभी जो है आप लोग की क्लास सुचारू रूप से चल पा रही है, क्योंकि कल गए होते तो आज हम आते पटना से थके होते, फिर पता नहीं आपका मंडे भी क्लास ऑफ होता, ट्यूसडे भी ऑफ होता, और ये वो समय नहीं है जहां पर मेरे भाई अफोर्ड भी कर पाऊँ, लिटरली वो समय नहीं है, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 12 नंबर सवाल, जल्दी से मेरे भाई यहां पर बनाइए, क्या कहा गया। 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पे, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया सवाल में मेरे भाई। अब देखो ये जो सारे सवालों के तुम लोग मुझे लगता है समझ गए यहां पर कि असेंडिंग डिसेंडिंग सारी चीजें। अब कुछ अलग तरीके से सवालों को हम बताते हैं और यहां समझाते हैं। आप आ जाइए यहां पर मेरे भाई। देखो ये संख्याएं तुम्हें दिखने में बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, लेकिन क्या वाकई में ये सब चीजें इतनी बड़ी हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं है बड़ी, नहीं है बड़ी, मतलब नहीं है बड़ी। समझ में आ गया? ये दिखने के लिए ऐसा होता है बट होता नहीं है। असल में दीज ऑल क्वेश्चन आर प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे a इंटू ए, माई डियर, यहां पर क्या हो जाता है, तो बोलोगे सर एक काम करो, बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन में ऐसे जितने सवाल आएंगे सबको कुछ नाम दे देना। जैसे यहां पर इसको a नाम दे दो, जैसे यहां पर इसको b नाम दे दो। a इंटू ए मेरे भाई यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, b इंटू बी मेरे भाई यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर तुम्हें ये पता है 315 क्या है? तुम्हें पता है? मैं बताता हूं। इसमें से इसको घटा करके बाबू देखना कितना आएगा, 315, यानी दिस इज प्योरली a माइनस बी, दिस इज प्योरली a माइनस बी। आप घटा करके देख लीजिए,
आप घटा करके देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है मेरे भाई, यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, और यहां नीचे क्या दिया गया है, a माइनस बी दिया गया है। इससे इसको खत्म करिए, दोनों को जोड़ के बताना है। अब दोनों को जोड़ करके बताना है तो मैं एक अप्रोक्सीमेट मान बोल देता हूं, 1200 में 900 को जोड़ोगे तो 2100 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। जोड़ जोड़ करके भी क्यों देखते हो, मत देखो ना। ये सवाल दिखाने के लिए मुश्किल होते हैं, इनमें इज्जत नहीं होती है, यकीन मानो इनका कोई वैल्यू नहीं होता। सीधा उड़ा सकते हो मतलब उड़ा सकते हो। आ जाओ चलो 13 नंबर सवाल को मेरे भाई देखो यहां पर कि इसका मान क्या है बाबू, जल्दी से इसका मान बता दो, मैं मान जाऊंगा। दिल्ली पुलिस क्वेश्चनेबल का बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे। अब लोग यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, मत करना भाई। क्यों करना, ये बताओ। सिंपल सी बात मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि जब भी दो संख्याओं के स्क्वायर को तुम घटाते हो, इसका मतलब अपने मन में शाब्दिक उपदर जान लो कि यहां पर a माइनस बी आएगा और a प्लस बी आएगा। एक टाइम दोनों को घटाना है और एक टाइम दोनों को जोड़ना है। तो एक टाइम दोनों को घटा दो, 12 से 12 खत्म, 11 से 8 खत्म, तो यानी आ जाएगा इतना। और एक टाइम दोनों को जोड़ दो, 11 में 8 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, और 12 12 यहां पर 12 12 24 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर जो है ये तुम्हारे सामने चीजें हो गई यहां पे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 0.3 यहां भी है, 0.3 यहां भी है, तो 0.3 को हम मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, ये हमारे सामने 0.3 हो जाएगा। इसके दो पावर में से एक खींच के निकाल दिए तो एक ही बचेगा ना। इसमें से भी ये निकाल दिए तो 18.94 बचेगा मेरे भाई यहाँ पे। 18 कितना बचेगा, 94। हाँ ठीक है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये जो सवाल इतना मुश्किल नजर आ रहा था, अभी तुम देखोगे कि हमने कैसे इसको लपेट दिया। यकीन मानो इतने आसानी से हम इसको लपेटे कि इसको खुद पता नहीं चला कि लपटा गया। अब देखो तुम 18.94 में जोड़ के देख लो भैया, लो यहाँ 18.94 में जोड़ के देखो, 0.3 देखो मेरे भाई यहाँ। बोलोगे 4 यहाँ पर इतना गुरुजी, 9 19.24 कितना आ जाएगा, 19.24। यानी इन दोनों का जो योग है ये 19.24 है मेरे भाई। यहां पर ये इसको कत्लेआम कर देगा, खत्म कर देगा। अब बचेगा 3/0.3, 3 और बट्टे में कितना, 0.3। दशमलव उड़ा दो, 30 आ जाएगा, 3 से काटो 10 12 में कौन सा ऑप्शन होगा रे, सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहां पर क्या होगा, सही होगा, ठीक है, बिल्कुल यहां सही उत्तर है, ठीक है। एक काम करो, अगले सवाल पे बढ़ने के पहले मैं तुम लोगों से एक बार तुम्हारा ड्रीम पोस्ट जानना चाहूंगा कि किस नौकरी की तुम तैयारी कर रहे हो। एक बार यहां पर जो है अपना ड्रीम पोस्ट लिख करके बताओ, क्योंकि ऐसा मैंने कहा है, ऐसा मैंने सुना है कि जिस चीज को आप अपने मन में पूरी तरीके से मान लेते हैं, कहा जाता है यहाँ पर कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो उसको पूरी कायनात जो है मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो क्या है आपकी वो शिद्दत, ठीक है। बस आई लव यू सुषमा, आई लव यू प्रिया मत लिखना मेरे भाई यहाँ। इसको छोड़ करके शिद्दत से तुम अपना पद बताओ कि यहाँ पर कौन सा पद चाहते हो, ठीक है। पता चले सुषमा तो मिल गई भैया लेकिन तुम बेरोजगार रह गए, तो बाद में पापा की जगह बच्चे मामा बोलने ना लग जाए, वो दुख होता है मुझे। आज भाई साहब ये पीड़ित हैं इस बात को लेकर के 3 सालों से, तो मैं समझ पाता हूँ इनका दर्द यहाँ पे। उसके यादों में बैठ करके कलम से उसका नाम लिखा करते थे, वहां से हमने खींच करके इनको बाहर निकाला है, ठीक है। आज भी इनकी मोहतरमा उस बात पर लड़ाई करती है इनसे। एनटीपीसी कह रहा है कोई, यूपीएसआई कह रहा है कोई, मेरे भाई यहाँ जीडी कह रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले कहाँ गए गजब की बात नहीं है भाई, दिल्ली पुलिस वालों ने सीरीज शुरू कराया और मजे ले रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे, एनटीपीसी वाले, जीडी वाले यहाँ पे जो है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आईएएस ऑफिसर, रेलवे, चलो बहुत बढ़िया। भगवान तुम सबकी शुभ मनोकामना को पूरी करे और जीवन में बहुत कामयाब बनाए। आइए चलिए पढ़ते हैं और 13 नंबर के बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल आपके सामने दिया गया और आप देख करके जब इसको करेंगे ना, आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित कि यार करना क्या है। क्या मुझे ऐसे करना है कि जोड़ करके स्क्वायर करेंगे या घटा करके स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे? सर कभी भी इन सवालों का उद्देश्य ये नहीं होता। गणित की कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अगर आप अपने ध्यान में रख लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर हम कभी भी दो संख्याओं के स्क्वायर में उनके अंतर के स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं, यानी a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी के स्क्वायर को जोड़ते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये आपका हो जाता है 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कंफर्म है। और अगर कभी भी हम यहाँ दो संख्याओं के स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर दो संख्याओं के स्क्वायर को मेरे भाई घटाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? तो जब आप इनको मेरे भाई यहाँ पर घटाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 4ab हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए कि ये और ये में मेरे भाई यहाँ का, इनके में अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इनके में अगर आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा। आज अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर कहूंगा ये a है और यहाँ पर ये b है, तो मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमारे सामने क्या किया गया है?
हमारे सामने a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा गया है। अगर इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ा तो तुम्हारे सामने 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। और यहां देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। दुनिया कहती है कि मेरी वैल्यू को देखो, मैं कहता हूं कुछ नहीं देखूंगा और सीधा 2 पे टिक मारूंगा और बोलो। फर्क ही नहीं पड़ता कि ये 231 और 19 क्या है। मैं यहाँ 2,35,699 और 19,665 यहाँ लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू, इट वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द आइडेंटिटी, अपॉन द फॉर्मूला। सिंपल सी बात है कि सर ये वैल्यू पर आधारित था ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी पर था। और ये छोटी मोटी बातें अगर तुम्हारी नजरों से नहीं दिखती हैं तो बहुत नुकसान है। ऐसे ही अगर आप संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं ना मेरे भाई, यहाँ एकदम तबाही मचाना चाहते हैं गणित के अंदर में, तो हमने आप लोगों के लिए एक सबसे खूबसूरत बैच बनाया। हालांकि 2 हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। जिनका टारगेट आज से 1 साल तक के बाद का है तो वो हमारा लाइव बैच लेकर के पढ़ सकते हैं, और जिनका टारगेट मेरे भाई यहाँ पर कुछ महीनों बाद है, जिनका पेपर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद है, तो संपूर्ण गणित ऐसे ही खतरनाक और जहरीले तरीके से आप सीख सकते हैं वीओडी 3.0 बैच से, जो कि हमने हाल फिलहाल निकाला है। एकमात्र भारत का ऐसा बैच जो सबसे ज्यादा चीजें क्वालिटी कंटेंट के साथ देता है और सबसे कम फीस पे देता है। यकीन मानिए एक ऐसा बैच जिसके अंदर में 300 से ज्यादा वीडियोस हैं। हर एक चैप्टर का आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लास नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपको शीट मिलेगा। उसके बाद में आपको एक सेपरेट ग्रुप मिलता है मेरे भाई यहाँ, जहां आप डिस्कस कर पाते हैं। टॉपर्स का ग्रुप होता है, हर एक सवाल को स्मार्ट अप्रोच से बताया जाता है। 500 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, और मजे की बात वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होती है कि अगर कभी किसी एक अटेम्प्ट में आपका नहीं निकल पाया तो बैच खत्म नहीं होगा, बैच आपको रहेगा। और फ्यूचर में अगर कोई आपके सिलेबस में, पैटर्न में कोई बदलाव भी होता है, फ्री में पढ़ा करके उसको इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें कहां मिलेंगी? सिर्फ 699 के फीस में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे ये बैच मेरे भाई यहाँ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। जैसे तुमने इतने सारे स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़े, ये भी थोड़ा जान लो ये होता क्या है। तो जब इसको भाई मेरे तुम समझोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहां तुम्हें सीखने को क्या मिलेगा? तो a का स्क्वायर मिलेगा, b का स्क्वायर मिलेगा, c का स्क्वायर मिलेगा, और मेरे भाई यहाँ पर 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस मेरे भाई बी सी और प्लस मेरे भाई ए सी, ये हमें देखने को मिलेगा भाई। ये एक बहुत क्लियर कट बात है जो आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आज मैं अगर देखूं तो ये मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं a का स्क्वायर, इसको b मानता हूं b का स्क्वायर, इसको मैं मानता हूं c का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, c का स्क्वायर ये रहा, 2 की जगह 2 रहा। ये हमारा क्या है? a इंटू बी, ये a भी है, ये a इंटू बी ए भी है, ये b सी है और ये a सी है। यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये सारी चीजें हैं। तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा a, फिर मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा a, फिर हो जाएगा हमारे सामने b, और फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने c। इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहीं a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो वहीं a, फिर मेरे भाई यहाँ पर वहीं b, और यहाँ पर मेरे भाई वहीं c हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे से यहाँ पर एक पावर खत्म हो जाएगा, खाली ये बचेगा। अब इसको भी दुनिया को जोड़ने में यहाँ नुकसान नजर आता है, जोड़ ही नहीं पाते। अरे क्या दिक्कत है, जोड़ो ना। 0.1 है, 0.01 है, ठीक है, और 0.009 है। मैं अगर बात करूं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ये बात करते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.119। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? 0. क्या हो गया भाई? गबड़ा गई का हो? अच्छा, 1 सेकंड भाई साहब, ब्लंडर हो गया। देखो, इसको बोलते हैं बहुत बड़ा ब्लंडर। इसको क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा ब्लंडर। हमें क्या लगा, जो ऊपर वाली चीज है वही नीचे वाली दी गई है, और जोश जोश में हम लोगों ने कर दी गलती। ये होता है कई बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मुलाकात की जगह मुकालात भी हो जाता है। कई बार इंसान लिख देता है, चिंता की जगह चिता हो जाती है। ये बिंदु का खेल है, लेकिन अर्थ बहुत बदल जाते हैं। वही कहानी है, यहाँ बिंदु की वजह से अर्थ बदल गए। अब यहाँ तुम्हारे अर्थ बदले हैं, मैं बताता हूँ इस अर्थ को समान कहीं कैसे करना है। ये तुम्हारे सामने है। मैं कहता हूं कि यार, अगर ये दशमलव, ईमानदारी से देखना, अगर ये दशमलव दाहिने में होता तो ऊपर वाले के समकक्ष के बराबर होता, एकदम ऊपर वाले की तरह मेरे भाई यहाँ पर सेम होता। तो ये भैया कैसे बदलेगा? जैसे अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई लिखता हूं 0.03, और मुझे इसको मेरे भाई लिखना है 0.3, यानी जो दशमलव है मेरे भाई यहाँ ऐसे लिख दो, या ऐसे समझ लो कि सर 0.003 है, और मुझे इस दशमलव को यहाँ इधर लेके आना है, 0.03 लिखना है। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या बाहर मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर बाहर मेरे भाई क्या निकल करके आएगा? सो बेसिकली ये हमारा क्या बनता? 3/1000, और ये क्या बना है मेरे भाई? 3/100। आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 3/1000 है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या बना है? तो ये 3/100 बना है।
यानी यहाँ पर क्या है, इसके नीचे 3 जीरो है तो इसके नीचे भी 3 जीरो होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे 1/10। अब जैसे 1/10 करेंगे तो इसके नीचे भी यहाँ पर इतना हो जाएगा और चीजें हमारी बराबर हो जाएंगी। यानी आसान भाषा में अगर हम देखें तो हम आपको ये कहते हैं कि भैया दशमलव को घसकाने के लिए नीचे एक जीरो लाना पड़ेगा। अगर 1 दशमलव घसकाओगे 1 जीरो लाओ, अगर 2 दशमलव घसकाओगे 2 जीरो लाओ, 3 दशमलव घसकाओगे नीचे 3 जीरो लेके आओ। ये तुम्हें यहाँ सीखना पड़ेगा। तो अगर हम इस सवाल में दोस्तों देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे ये 0.1 है, ये 0.01 है, ये 0.009 है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मुझे दशमलव को राइट में शिफ्ट करना है सब के मेरे भाई यहाँ पर, तो 1/10 मुझे सबसे बाहर चाहिए होगा। अब ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.009 हो जाएगा। इससे मेरे भाई यहाँ पर इसका ये पावर खत्म हो जाएगा। बट्टे का 10 कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का 10 ऊपर चला जाएगा। ये जो हमने जोड़ा था 0.1, 0.01 और 0.009, 9 के ऊपर कोई नहीं, 9, ये हमारा 0.119, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 0.119। 10 दशमलव को एक अंक दाहिने घसकाएगा तो दैट इज इक्वल टू 1.19 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। छोटी छोटी बारीकियां बच्चों समझना पड़ेगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। यहाँ अगला सवाल तुम्हारे सामने, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये प्योरली एक फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है जो आपको हो सकता अभी ना पता हो, बट मैं आपको बता दूंगा। आप एक काम करिए, इस संख्या को खाली ए मान लीजिए, तो अगर a इंटू ए आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्यूब, प्लस मेरे भाई इसको आप b मान लीजिए, b इंटू बी हमारे सामने क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ab, और यहाँ कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अगर मेरे भाई इसका आपको पता है कि ये हल कैसे होता है, अगर आपको ये पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का तोड़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब a प्लस बी, और इंटू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी। आ जाइए चलिए यहाँ पर ये देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी। ठीक है, अगर हम देखें ये पूरा पूरा इससे खत्म, a प्लस बी का हमें बताना है, a प्लस बी का योग हमें बताना है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। 1 में आप 1 को जोड़ो सर आपका 2 हो जाएगा, 5 में आप 4 को जोड़ो सर हमारा 9 हो जाएगा, ये 0.092। तो 0.092 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ये हमारे हो गए मेरे भाई 16 पूरे सवाल। अब देखो मैंने आप लोगों से जैसे कहा था कि आज की क्लास कितनी है, 2 टॉपिक्स की। चलो एक काम करो, वो 2 टॉपिक्स का नाम लिख करके बताना कमेंट बॉक्स में। 2 टॉपिक्स का नाम लिख करके बताना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जल्दी बताना। जल्दी से बताओ यार, आज के लाइव वॉचिंग में कुछ बीमारी है क्या, एकदम से बढ़ रहा है एकदम से कम हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, है? कुछ तो बदतमीजी हो रही है आज यूट्यूब के द्वारा लाइव वॉचिंग में। चलो आ जाओ। तो मेरे भाई 0.009 है 15 नंबर सवाल में। अरे भाई लिख लेना वहीं जो दिया गया है वहां पे, क्या ही फर्क पड़ता है, लो ना भाई, इससे क्या मतलब हो गया, लो लिख दिए, खुश, क्या हो जाएगा, बात तो वही है, भावनाओं को तुम समझते नहीं हो। ठीक है, उत्तर तो वही आएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो 2 टॉपिक थे हमारे, एक सिंप्लीफिकेशन था और एक यहाँ पर क्या था, HCF LCM था। सिंप्लीफिकेशन के 16 सवाल करा करके सरलीकरण खत्म। अब हम पढ़ते हैं HCF और LCM के बारे में। भाई थोड़ा गेट खोल दो यार, सफोकेशन हो रहा है। HCF LCM पढ़ते हैं, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति, उसी का ये छोटू सा भाग है, और जो मैंने कहा भी था कि कल हम पढ़ाएंगे। तो इसमें कथन दिए गए हैं, जरा पढ़िए। 2 इवन नंबर कैन बिकम कोप्राइम नंबर। क्या संभव है कि 4 और 6 दो यहाँ सम संख्याएं सह अभाज्य संख्या हो जाए? नहीं, संभव ही नहीं है। तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। तो ये एक क्या है, गलत कथन है। बाकी हमको चेक ही नहीं करना कि और यहां पर क्या कहा गया, हमको चेक ही नहीं करना कि यहां पर क्या कहा गया, मतलब ही नहीं है, ये गलत कहा गया है, यहां पर ये कभी हो ही नहीं सकता। कभी दुनिया की 2 ऐसी यहां पर सम संख्याएं नहीं बनी जो आपस में क्या हो, सह अभाज्य हो। खत्म मेरे भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट कहा गया मेरे भाई। सबसे पहले इन आगे बढ़ने के पहले आपको एक नॉलेज देना मुझे जरूरी है कि भैया यहां पर व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। तो अब कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए HCF एंड LCM।
ठीक है। यहाँ पर HCF का पहले फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी यहाँ पर ये महत्तम समावर्तक, इसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, बचपन में पढ़ते थे। फर्क क्या है दोनों में जरा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई संख्या 12 है और कोई संख्या 18 है और मुझे इसका HCF भी बताना और LCM भी बताना है। तो पहली बात, HCF और LCM निकालने के एक तरीके कभी नहीं होते, 2 या 3 तरीके बने होते हैं और आप उसके आधार पर मेरे भाई बना पाते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। तो यहां पर हम सिर्फ एक तरीका जानेंगे। पहला, आप यहां 12 को लिखिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए, तो 12 4 इंटू 3 है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 है। 18 को आप यहां पर लिखिए, 18 का मतलब मेरे भाई यहाँ 2 इंटू 9 है, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर है। तो जब हम HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है कि यहाँ दो संख्याओं में तुम कितना कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन फैक्टर निकालना, और वो भी ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्या है, मतलब एक ऐसा चंदा मांगने जाओ जो हर कोई व्यक्ति दे पाए। अब जैसे तुम 2 का पावर 2 मांग लोगे, वो ये दे पाएगा लेकिन ये नहीं दे पाएगा, इसलिए आप 2 का हाईएस्ट फैक्टर कितना ले सकते हो, हाईएस्ट पावर 1 ले सकते हो। 3 का आप हाईएस्ट पावर कितना ले सकते हो, यहाँ 1 ले सकते हो, यानी HCF कितना आ गया, 6 आ गया। LCM यहाँ पर कहता है, देखो हम यहाँ पर जो है ना, LCM का मतलब ये एप्पल कंपनी है जो खाली यहाँ अमीरों को टारगेट मारती है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा हमको लेना है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे भाई यहाँ पर वो अगर संख्याएं दी गई है ना, तो उनके हाईएस्ट पावर को बटोरेगी। इनमें यहाँ उसको चमक दिखेगा किसमें, इसके हाईएस्ट पावर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 3 में चमक किस पे दिखेगा, 3 के स्क्वायर में हो जाएगा। 4 इंटू 9 भैया कितना हो जाएगा, 36। तो ये तुम्हारा क्या उत्तर है, यानी यहां देखे तो यहां क्या हो जाएगा, ये HCF है, ये LCM है। इसमें अब मजे की बात मैं तुम्हें बताता हूं, एक आइडेंटिटी निकल करके आती है और वो बड़ी प्यारी होती है कि यदि यहां पर दो संख्याओं के तुम HCF को उनके LCM के साथ गुना करते हो तो उन दोनों संख्याओं का तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है। ये ध्यान रखो, जैसे HCF कितना है, 6 है, और LCM कितना है, 36 है। इनको गुना करो तो कितना आ रहा है, 216। और अगर उन दोनों संख्याओं को गुना करो जो कि 12 और 18 है, यहाँ पर तो 12 और 18 है, तो आप इनको गुना करोगे तो ये भी कितना आएगा, 216। देख लेना मेरे भाई, दोनों क्या होंगे, बराबर। ये फैक्ट है, यानी दो संख्याओं के महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक को गुना करने पे और उनका यहाँ पर जो है प्रोडक्ट गुना करने पे दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या कहा गया, बोला गया ये हमारी 4 संख्याएं हैं। भैया वाह, बहुत बढ़िया बात है। ये हमारी क्या है, तो ये हमारी 4 संख्याएं हैं और इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं मेरे भाई तुमको यहाँ बेसिक नहीं पढ़ाने वाला। मैं यहाँ पर एक बात कहता हूं कि देखो LCM होता क्या है। तो जब भी तुम यहाँ कोई भी संख्या निकालते हो ना, HCM ये एक ऐसी संख्या होती है जो सभी लोगों से कटती है। जैसे 36 12 20 को काट देगा, 18 20 को काट देगा, ठीक है। तो मेरे पास या तो एक ये उपाय है कि इन सब का LCM बताना है, तो मैं 15 को ऐसे लिखूं कि 3 इंटू ये 5 है मेरे भाई। 35 को मैं ऐसे लिखूं कि सर ये तो 5 इंटू 7 है। 42 को मैं ऐसे लिखूं कि 2 इंटू 3 6 इंटू मेरे भाई 7 है। 72 को लिखूं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू मेरे भाई 4 इंटू यहाँ पर 8 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 इंटू 9 हो जाएगा, ये लिखूं। फिर LCM का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर आदमी देखे। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, अच्छा 3 लिख दिया मेरे भाई। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। फिर गुना किया, 8 इंटू 9 72, 72 पचे कितना, 360। 360 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। 0 7 6 42 और मेरे भाई 21 4 25, ये 2520, और तब जाकर के 2520 पे टिक करें। या तो एक मेरे भाई ये तरीका है, और नहीं तो मेरे पास में दूसरा तरीका कि ये सारी बकवासबाजी छोड़ करके मैं मेरे भाई थोड़ा सा ट्रिक लगाऊं। मुझे ये पसंद नहीं आता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ सीधी सी बात है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। LCM का मतलब जब भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, यहाँ पर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, तुम समझ जाना तुम्हारी मौज हो गई, ठीक है। मतलब तुम्हें एक ऐसी संख्या पता करनी है जो हर किसी से कटेगा। अब मेरे भाई एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 42 या 72 से कटेगा। 72 से कटने का मतलब 9 से कटेगा। 72 से कटने का मतलब क्या होगा, 9 से कटेगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 9 और 8 दोनों से कटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 5 10 और 2 12, 9 से कटता है नहीं। 5 और 2 7, 9 से कटता है मेरे भाई नहीं। 5 4 9 ये 9 से कटता है, और 5 4 9 ये 9 से कटता है, ठीक है। साथ में मेरे भाई यहाँ पर 8 से भी कटना चाहिए। ये इवन नंबर है ही नहीं, तो 8 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे उड़ाते हैं भैया, ये तरीका होता है उड़ाने का। एक संख्या को पकड़े उसके आधार पर। 72 से कटने का मतलब 9 से भी कटना, 8 से भी कटना। ये दोनों 9 से नहीं कटते थे, यही दोनों कटते थे। और 8 से कटने का मतलब संख्या का इवन होना, ये इवन है ही नहीं, तो उड़ा दो, खाली बच गया सी। सब कुछ तुम्हारे नजरों के आगे होता है, बस तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती हैं, फर्क यही है। अब कहा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहां पर एक ऐसा ऑप्शन जो दिखने में बड़ा से बड़ा हो और वो सबको काट पाए।
एक ऐसा ऑप्शन जो बड़ा से बड़ा हो, सबको काट पाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, जैसे कि 12। क्या 12 सबको मेरे भाई यहाँ पर काट पा रहा है? 12 खुद 3 का मल्टीपल है, तो 6 और मेरे भाई यहाँ पर क्या ये 3 से कटेगा? देखना जरा, ठीक है। ये संख्या 3 से कटती है, क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है मेरे भाई। अब बच गया मेरे भाई 12 के बाद अगली संख्या 8। 8 से आप काट के देखो, 8 का 3 गुना 24, 8 दूनी 16, 8 इसको काट रहा है। 8 से काट के देखो, 8 एकम 8 और मेरे भाई 56, 8 सते 56 काट रहा है। 8 से काट के देखो, 8 पचे 40 और 36, 8 नहीं काट रहा है। अब 8 के बाद अगली संख्या आती है 4। 4 से कटने का मतलब अंकी के 2 अंकों को काटना। 4 56 को काटता है, जी हाँ। 4 36 को काटता है, जी हाँ। 4 36 को काटता है, जी हाँ। व्हाट इज द आंसर? 4 इज द आंसर। बेसिक नहीं सिखाएंगे और ना हम लगाएंगे, पहले बता दे रहा हूं। तुम लोग बहुत पढ़ के आया होगा, ठीक है, कहीं कहीं से पढ़ लिया होगा मेरे भाई यहाँ, लेकिन अब तुम वो सीखो जो एग्जाम में तुमको लगाना है, ठीक है। आ जाओ, चलो। अब क्वेश्चन में कहा गया 3 संख्याएं फलाने के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है, एलसीएम इतना है। मैं कहता हूं ठीक है भैया, ये अनुपात है, तो ऐसा मान लेते हैं कि पहली संख्या 4x है, ऐसा मान लेते हैं ये 5x है और ये हमारा 6x है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब होता है जो चीज कॉमन ले पाओ। x है, x है, x है, तो वो कॉमन ले लिया। और 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम कितना होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 पचे 60, तो मेरे भाई यहाँ इतना होता है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60x हो जाएगा, ठीक है। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60x। और ये हमारा किसके बराबर है? तो ये हमारा 180 के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पर x का मान कितना है? 3 है। और x का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है। तो क्वेश्चन में कहा गया उनका महत्तम समावर्तक कितना होगा? महत्तम समावर्तक का मतलब वो चीज जो तुम हर किसी से कॉमन ले पाओ। तो यहाँ हर किसी से कॉमन क्या ले सकते हो? x ले सकते हो, और x का मान कितना था? 3 था। तो आंसर कितना होगा? C होगा। आंसर कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर सी होगा। तो ये संख्याएं थी, अगर एलसीएम की बात करें तो ये, और एचसीएफ की बात करें तो ये। 60x का मान इतना, तो x का मान 3, तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए फटाफट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किस नंबर क्वेश्चन? एकदम छोटू मोटू क्वेश्चन है, एकदम फटाफट उत्तर दे दीजिए। कहा गया जी 2 संख्याओं का योग 72 है और उनके अंतर उनके योग का इतना है, क्या होगा? सम ऑफ 2 नंबर इज इतना। अगर हम 2 संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दें तो कहा गया जी 72 है। और अगर कहा जाए एंड देयर डिफरेंसेस, और उनका जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/9 ऑफ देयर सम। इसका 1/9, इसका 1/9 कितना होता है? 8 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? दोस्त मेरे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, कई बार पढ़ा चुका हूं, जब a प्लस बी और a माइनस बी दे तो मेरे भाई a का मान कैसे निकालते हैं? a का मान निकालने के लिए जोड़ के आधा, 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40, और b का मान निकालने के लिए घटा करके आधा, 72 में से 8 को निकालोगे 64 का आधा मेरे भाई 32 हो जाएगा। अब यहां बताओ इनका ऐसा कौन सा संख्या है, इनका एलसीएम कितना होगा बताओ। तो मेरे भाई ये 8 का कितना गुना है? 5 गुना है। और ये 8 का कितना गुना है? तो मेरे भाई यहाँ 4 गुना है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों जगह 8 है तो 8 भी ले लोगे, और 5 और 4 है तो ये भी ले लोगे। यानी यहाँ पर 5 हो के 20, 20 8 कितना? 160। यानी करेक्ट ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। करेक्ट ऑप्शन बी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही। ऐसे भी देख लो, 40 20 को काटता है और 32 20 को काटता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यही उत्तर होगा, ठीक है। आंसर एकदम, वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ थोड़ा रफ्तार चाहिए आप लोगों के अंदर में, प्लीज। एक एनटीपीसी का स्पेशल बैच लाइए, सबका बैच आएगा और जबरदस्त आएगा। इस सवाल का उत्तर देके दिखा दो। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, वन ऑफ द नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज इतना, व्हाट इज द ऑर्डर? एकदम हल्का सवाल। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। उनका मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ का कितना गुना है? तो 12 गुना है, ठीक है। इनमें से एक संख्या 8 है। यदि एक संख्या का मान बच्चों कितना दिया गया? 8 दिया गया है, ठीक है। और महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का योग 52 है। साथ में यह भी दिया गया कि इनका जो सम है यानी एचसीएफ का और एलसीएम का, वो हमारा कितना है? तो 52 है। दूसरी संख्या क्या होगी? एकदम उड़ा दिया जाए, बोलो। चलो यहां देखो, एलसीएम बराबर इतना टाइम एचसीएफ। एलसीएम को एल नाम से डिनोट करते हैं और एचसीएफ को एच से करते हैं। जब ये एच इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के? 12/1 के। यानी ऐसे मान के चलो कि मेरे भाई यहाँ पर क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अभी उदाहरण दे रहा हूं, तुम समझदार प्राणी हो, तुम समझ जाओगे। ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। ये मेरे भाई 12/1 का अनुपात है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हम इसे 12 के कह सकते हैं और इसे 1 के कह सकते हैं।
इसकी वैल्यू 12 के, इसकी वैल्यू 1 के। तो यहां पर इसकी वैल्यू मेरे भाई 12 के और इसकी वैल्यू 1 के, तो 12 के प्लस इतना बराबर 52। तो मेरे भाई यहाँ 13 के का मान कितना हो जाएगा, 13 के का मान 52 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 4। के का मान कितना हो जाएगा, 4। अगर के का मान 4 हो जाएगा तो 12 इंटू 4 हमारे सामने 48, और यहाँ पर 1 इंटू 4 हमारे सामने इतना। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई काम हो गया। अब यहां इस्तेमाल होता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM के बराबर है। तो मेरे भाई यहां पर याद रखिए, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा किसके, तो HCF इंटू मेरे भाई यहाँ LCM के। पहली संख्या तुम्हारी 8 हो गई, दूसरी का तुमको पता नहीं है। ठीक है, HCF का मान 4 है और इसका मान मेरे भाई 48 है। 8 से काटेंगे 6 बार में और ये 6 बार में, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम क्लियर कट आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होगी। तो पहले हमने उनका रेशियो निकाला, रेशियो को यहाँ रख करके मान निकाला, मान जब आ गया तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर इतना होगा। अब मैं तुमको अपना तरीका बताता हूं कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या है इन सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बनाने का, अगर तुम बात करो तो। ठीक है, हालांकि ठीक है अदर नंबर क्या होगा, चाहे रहने दो, छोड़ो। मैं एक तरीका तो है मेरे पास में, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, रहने दो। पता चले तुम लोग वहां पर जो है वो कंफ्यूज ही आ जाओ, रहने दो रहने दो रहने दो, छोड़ो। आ जाओ, चलो। अब यहाँ देखो बट्टो वाली कहानी, कि अगर कोई फ्रैक्शन में ऐसे भिन्न आ जाते हैं और कहा जाता है इनका एलसीएम पता करो तो क्या होगा। फ्रैक्शन वाली चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, आ जाओ। फ्रैक्शन वाला पॉइंट मेरे भाई देखो यहाँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मजे से पढ़ाई करो। आ जाओ, चलो। फ्रैक्शन वाला पॉइंट है। फ्रैक्शन वाला पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो दो चीजें होती हैं। पहली बात यहाँ पर होता है, और वो यहाँ पर ये होता है कि a बटे में जो b है, उसके बाद c बटे में जो d है, और उसके बाद में e बटे में जो f है। हमें दो चीजें पता करनी होती हैं। पहला, एक मेरे भाई इनका एलसीएम पता करना होता है, और दूसरा दोस्त मेरे यहाँ पर इनका क्या पता करना होता है, ठीक है, इनका मेरे भाई एचसीएफ पता करना होता है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको हम कैसे हल करते हैं। मजा आ रहा है सर, आनंद आ रहा है जीवन में, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बात करके आ गया। बताइए तुम लोग यार कितना सुखी हो यार, बताओ। हमको फंसा दिए हो तुम लोग पढ़ाने के चक्कर में, और खुद यहाँ पर जो है जाकर के तुम लोग एकदम लगे रहते हो। बताओ, एकदम भैया पढ़ाइए, बढ़िया क्लास लीजिए भैया, एकदम मोटिवेट करके भैया को तुम लोग 30 साल तक सिंगल रखे हुए हो हैं। खाली क्लास में तुम लोग हमको बिजी कर दिए हो, बताओ, और खुद जीवन का सारा सुख ले रहे हो। क्या ही कहें, भाइयों की खुशी में हमें खुशी मिल जा रही है। बताओ, इनका मेरे भाई एलसीएम लेना है, इनका हमारा एचसीएफ लेना है। ठीक है, अब आ जाइए। जब एलसीएम की बात है तो ऊपर वालों का क्या लेते हैं, तो एलसीएम मेरे भाई लेते हैं। ऊपर वालों का क्या लेते हैं, ए कॉमा सी कॉमा ई मेरे भाई, और नीचे वाले का क्या लेते हैं, तो नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, जैसे बी कॉमा डी कॉमा एफ। जब भी मेरे भाई यहाँ जिसकी चर्चा हो तो वो मुख्य है, समझ में आ रहा है। यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या होगा, एचसीएफ। बस इसी का रिवर्स मार दीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर तो मेरे भाई देखो, ये ऊपर वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, जब एचसीएफ बोले तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अभी हालांकि 30 के हुए भी नहीं, अभी तो 29 चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इतना ही काफी है अपने आप में। तो अगर हम यहां देखते हैं मेरे भाई यहां पर, तो हमसे कहा गया एलसीएम बताओ। तो एलसीएम बताने का मतलब ऊपर वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या ले लेंगे दोस्त, एचसीएफ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एलसीएम मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो 9 से 12 से 18 से और 21 से सबसे कट जाए। एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहां पर जो सबसे कट जाए। अब तुम खुद बताओ, 9 से कटेगा कभी 100 कटेगा, तो नहीं। 9 से कभी ये कटेगा, तो नहीं। 9 से कभी यहाँ 9 कट सकता है। ठीक है, क्या 18 से ये कट पाएगा, तो नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर क्या है, ए है। तुम देखो, और 252 एक ऐसी संख्या है जिसको 9 भी लपेट देगा, 12 भी लपेट देगा, 18 भी लपेट देगा और 21 भी लपेट देगा। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी छोटी से या बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट पाए, तो वो 5 है। 5 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। तो मेरे भाई याद रखना, चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है स्पीड नहीं है तुम्हारे अंदर, मानता हूं तुम थोड़े कमजोर हो, नहीं कैलकुलेट कर पाते हो, लेकिन
इतना तो कर सकते हो कि सवाल है और ऑब्जेक्टिव में 4 प्रश्न हैं, तो मेरे भाई सीधा उसको रिलेट करना सीखो और उड़ाना सीखो। क्यों नहीं सीखते हो तुम? ऐसा सीखा करो ना। फिर देखो मेरे भाई, यहाँ पर जितनी नौकरी है सिलेक्शन तुम ही लोगों का होगा। ठीक है, बाकी लोगों को खेलने दो वो समुद्र में जहां भी गोता लगा रहे हैं, उनको सीखने दो जहां से वो जो सीख रहे हैं। तुम तो अच्छा सीखो, तुम तो बेहतर सीखो, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो। ठीक है, क्या लग रहा है बताओ बच्चों का? कोई पैसा लग रहा है इस क्लास में? कुछ नहीं लग रहा है, बताइए। एकदम फ्री में क्लास, टॉप क्लास कंटेंट, एकदम बढ़िया। बस करना क्या है, रेगुलर रहना है, लाइव रहना है, पढ़ना है। आनंद लीजिए सर आप गणित का आनंद हम आपको देते हैं। तो यानी समझ गए ना, ऐसी संख्या लेनी थी जो सबसे कटे और यहां पर जो सबको काटे। आ जाइए, सबका सर यहां पर HCF पता करना है। अब जैसे मैंने कहा HCF, यानी इसका मतलब ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। ठीक है, अब सर HCF आ गया ना, एक ऐसी संख्या जो एक को काटे, तो वो एक ही हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है। और एक ऐसी संख्या 3, 3, 9 और 12 सबको मेरे भाई यहां सबसे कट जाए, वो 36 है। वो क्या है? 36 है। फटाफट 1/36 इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। और नहीं यकीन है तो नीचे वाला मेरे भाई यहां देख लो। नीचे वाला कौन ऐसी संख्या जिसको 9 काट पाएगा? इसको काट पाएगा नहीं, इसको काट पाएगा नहीं, इसको काट पाएगा नहीं। तो यही ना उत्तर है। भागते हैं हम, बेतहाशा भागते हैं, ऐसे बना लेंगे वैसे बना लेंगे। नहीं भाई, चिल ब्रो। ठीक है, अब जैसे हमने तुम्हें सबसे पहले क्या सिखाया, एकदम ऐसा नहीं है कि हम तुमको शॉर्ट में टिप्पा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें छोटी छोटी संख्याओं के बारे में बताया कि देखो कैसे छोटी छोटी संख्याओं को मेरे भाई यहाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद में तुमको एक और एग्जाम्पल देके HCF बताया। फिर छोटू छोटू के बाद में मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या सिखाया। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें फ्रैक्शंस का ज्ञान दिया कि अगर फ्रैक्शंस यानी बट्टे आ जाते हैं तो उनका HCF LCM कैसे निकालते हैं। जब तुमने इसका भी ज्ञान भरपूर ले लिया तो हमने कहा चलो आ जाओ दशमलव में। दशमलव वाले सवाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल में तांडव मचाने वाले क्वेश्चन कि अगर दशमलव वाले संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, क्या करेंगे? इसका हम तुमको सीधा सीधा ट्रिक देते हैं। ट्रिक यहां पर क्या है, तुम संख्याओं को लिखो। 3.6 है उसको लिखो, 0.54 है उसको लिखो, 1.08 है वो लिखो। दशमलव वाले संख्याओं में यह होता है कि दशमलव के बाद संख्याओं की गिनती को समान रखते हैं। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहां कितनी संख्या है, तो यहां कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी एक रखने की? तुम इसको भी यहां पर क्या करो मेरे भाई, सीधा सीधा 0 बनाओ। अरे 0 बनाने से कुछ बदलता है क्या? आप बताओ, मैं 3.6 लिखूं, मैं 3.60 लिखूं, या मैं 3.600 लिखूं? बाबू हमारे सब का मान एक ही है, सबका मान एक है। और एक बात, मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है। हम बाबू कहते हैं सरकारी बाबू बनने के लिए, तुम जो कहते हो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो मत जोड़ो यहाँ पे। पहले तुमने क्या लिख दिया भैया, दशमलव लिख दिए, बराबर कर दिया। अब दूसरा काम क्या होता है, स्टेप नंबर 1, मेक द डिजिट, ठीक है, या मेक द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इक्वल, ठीक है, या आफ्टर डेसिमल मेक द नंबर ऑफ डिजिट इक्वल, ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो अगर हमने यहाँ अंकों की संख्या को मेरे भाई यहाँ पर बराबर कर दिया, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा, रिमूव द डेसिमल। दूसरा स्टेप मेरे भाई यहां पर क्या होगा, रिमूव द डेसिमल। यहां पर दशमलव को हटा दो। अब मुझे बता दो बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे भाई यहां तीनों को काट पाए। बड़ी से बड़ी संख्या कौन ऐसी संख्या बनी है जो सबको काट पाए? क्या हम 18 ले सकते हैं? तो मुझे लग रहा है जी हाँ 18 ले सकते हैं। 18 का 3 गुना 54 मेरे भाई, 18 का यहाँ पर ये, क्या 18 के अलावा 54 भी ले सकते हैं क्या? एक काम करो, 54 को प्राथमिकता दो। 54 खुद को एक बार में काट देगा, 54 इसको 2 बार में काट देगा, और 54 इसको मेरे भाई कितनी बार में काट देगा? तो इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 7×5 = 35, नहीं काट पाएगा। तो 54 नहीं काट पाएगा, 36 काट पाएगा, 36 से नहीं कटेगा, 18 से। और ऐसे भी देखो ऑप्शंस में 18 18 18 दिया गया है, मतलब यहां पर 18 18 इसको भी काट सकता है, 18 इसको भी काट सकता है, 18 इसको भी काट सकता है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट पाए वो कौन है? 18। अब अंत में सिर्फ इतना ही करना कि कितने अंकों के बाद में बाबू दशमलव लगाया था तुमने? 2। याद है कि नहीं याद है? तो बस यहां पर एक संख्या और 2 संख्या के बाद वापस से दशमलव लगा करके ऑप्शन नंबर डी को टिक मारो। इतना सुपरसोनिक मेथड अगर तुम्हें किसी ने बता दिया होगा ना तो मुझे बता देना। ऐसा मेथड अगर सर्च भी करोगे, दशमलव संख्याओं का लसा और मसा कैसे निकाले, आदित्य रंजन की वीडियो ही नंबर 1 पे आएगी, और वो भी इसी चैनल पर होगी। जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो हमने पढ़ाया था, मामला कंट्रोवर्सी तक चला गया था। बताइए, लोग सवाल पर यहाँ बता देते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन नहीं आता, हमने 4 मेथड बता दिए। लो भैया तुम्हें क्या चाहिए बताओ, है? आज लोग उसको पढ़ के पढ़ाते हैं, बताइए। ठीक है,
वक्त का खेल होता है यार, कई बार आदमी सोचता है जल्दी निपटा दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर जो है उसके 4 तरीके नहीं आते हैं। तो आप समझ गए ना मेरी बात को यहाँ पर कि कैसे करना था। स्टेप नंबर 1 डेसिमल बराबर, स्टेप नंबर 2 डेसिमल को उड़ा दो, और स्टेप नंबर 3 संख्या को पता करो, जैसे यहाँ। अब ये सवाल तुम्हारा HCF के ऊपर में था, अब ये सवाल मेरे भाई यहाँ क्या है, LCM के ऊपर में है। सेम काम करेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ पर 81 रखेंगे, यहाँ मेरे भाई 27 रखेंगे, और यहाँ 0.09 रखेंगे। भाई देखो जैसे दिया गया है, और यहाँ पर जैसे दिया गया मैं वैसे ले रहा हूँ। 9 है तो 9 ले रहा हूँ, 8.1 है तो 8 पॉइंट ले रहा हूँ, 0.27 है वो ले रहा हूँ, 0.09 है वो। अब मेरे भाई तुम बताओ स्टेप नंबर 1 बाबू क्या बोले थे, बताना जरा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है लव यू भाई लव यू। एक नंबर क्या कहे थे, पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर करना, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहां पर भी दशमलव के बाद आने चाहिए 2 अंक, और यहां कुछ नहीं है तो जबरदस्ती का लगा करके 2 अंक तुम करो, जबरदस्ती का लगा करके आप करेंगे, और कोई बात यहां पर नहीं है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, डेसिमल्स को उड़ाना। उड़ा दीजिए, तो चलिए तो सारा जल्दी से उड़ा दीजिए मेरे भाई, यहाँ सबको उड़ा दीजिए। अब एक ऐसी संख्या सर यहाँ पे जो सबसे कट जाए, ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, देखो 9 हमारा इसको काटता है, 27 भी हमारा इसको काटता है, मामला इन दोनों में टिका पड़ा है। ठीक है, तो 9 का और 81 का, 9 का और 81 का एलसीएम 81 होता है, और 1 0 और 2 0 का एलसीएम 00 होता है। 8100 वो संख्या है जिसको ये भी लपेट देगा, ये भी लपेट देगा, ये भी लपेट देगा, ये भी लपेट देगा। अब याद कर भाई कितने अंकों के बाद दशमलव था, 2, तो मेरे भाई यहां पर 1 अंक और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, दैट इज 81.00। इट मींस 81 इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बड़की बहू। एकदम सरल तरीके से उत्तर दीजिए ना सर, अच्छी चीजें सीखिए ना, क्या जाता है बताइए। रोज रात 8 बजे इसी चैनल पर क्लास होगी, याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। आ जाइए, अब यहां बहुपदों के बारे में कहा गया, बहुपद फलाना 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 का महत्तम समर्थक क्या है। मैं भाई साहब नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें वो तरीका जो तुम्हें दुनिया पढ़ाती है, वो नहीं पढ़ा सकते आदित्य रंजन, नहीं 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 नहीं, जब पेपर हो तो बिल्कुल और भी नहीं। अब मैंने यार कहा कि बहुपद हैं और इनका क्या पता करना है महत्तम समर्थक, तो ऐसे स्थिति में वैल्यू रखो ना, वैल्यू रखो। आप सीधी सी बात है, आप यहां पर भाई साहब देखिए, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां बोले सर यहां पर ये इतने बड़े पद हैं, मैं आपको 1 सेकंड में हालांकि बता सकता हूं कि सर यहां पर ये किस में टूटेगा, x-1 इंटू x+1, ये सारी चीजों में, ये क्यूब का फॉर्मूला है और ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, मैं सब में से आपके लिए कुछ ना कुछ निकाल सकता हूं, बट मैं ये काम नहीं करूंगा। देखो, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुमको बेसिक से पढ़ाऊं, मेथड नंबर 1 बेसिक, तो देखो भाई बेसिक कैसे बनता है, लेट मी शो यू। जब आप इसको लिखते हैं 4 पावर माइनस में, तो जब आप लिखते हैं तो 4 का आधा मेरे भाई होता है 2, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, और लास्ट में करना होता है माइनस, यानी यहां पर ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। ठीक है, ये तुम्हारा पता है क्या है, ये x-1 का यहाँ क्यूब है, ये x³ - 1 क्यूब है, ये तुम्हारा क्या है तो मेरे भाई a³ माइनस यहाँ पर b³ है, या a - b का होल क्यूब है, आप ऐसे कह लो। सर ये पूरा क्या है, तो ये a - b का होल क्यूब है, कि सर ये a³ हो गया -3a² + 3a² ऐसा हो गया। सर इसमें से आप एक काम करिए, इसमें से अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² - 2x + 1। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और ये a - b का होल स्क्वायर है, यानी ये x - 1 का होल स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, अगर तुम बेसिक से पढ़ोगे पहले सबको ढूंढो, अब उसके बाद में देखोगे HCF का मतलब बड़ा से बड़ा पावर जो हर जगह कॉमन हो, और बड़ा से बड़ा पावर जो हर जगह कॉमन हो वो है x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, और x - 1 यहाँ भी है। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो ऐसी चीज जो हर किसी से ली जा सके, तो ऐसी चीज जो हर किसी से ली जा सके वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई x - 1 का 1 पावर है, तो वो तुमने टिक कर दिया। बट मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये सब नहीं पढ़ा सकता, ऐसे नहीं पढ़ा सकता, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको मेरे भाई जब बताऊंगा ना, तो मैं बेहतर से बेहतर तरीका बताऊंगा, और वो बेहतर से बेहतर तरीका क्या है आप समझिए। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, चूंकि सारे ऑप्शंस में यहाँ पर आपका 1 का खेला बना था, तो चूंकि आपका यहाँ पर 1 का खेला बना था, यहाँ किसका खेला बना था 1 का, तो एक काम करिए, ऑप्शन नंबर 1 इसको देखिए, आप एक काम करिए x - 1 को 0 ले लीजिए, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 1। अब x का मान 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ देखिए हर जगह पर आप यहाँ 1 लीजिए, हर जगह पर 1 लीजिए, तो 1 - 1 कितना आ रहा है 0। ठीक है, ये 1 - 3 + 3 - 1 कितना आ रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर 0, और यहाँ पर 1 - 2 + 1 कितना आ रहा है तो मेरे भाई 0। याद रखिएगा, अगर आपने सही चीज को पिक किया है, अगर आपने x का मान सही पिक किया है, तो हर जगह कितना देगा, कितना देगा भाई
और अगर तुमने x का मान गलत उठाया तो, जैसे अगर मानो दुनिया ये बात कहे नहीं 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 गाल हो गया, चीटिंग हो गया, इतना जल्दी कैसे बन गया, हम नहीं मानते हैं। अगर दुनिया ये कह दे आप तो पता था ये है तो आपने उत्तर उठाया, हम नहीं मानते, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो इस हिसाब से मेरे भाई x का वैल्यू 2 आ गया। और अगर 2 आ गया तो 2 का पावर 4, 16 में से गया 15, मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा 4 × 3 माइनस का 12, ये हमारे सामने 6 - 1, 8 और 6 14, 14 में से मेरे भाई यहाँ कितना गया 13, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 8 है, ये भी तुम्हारा 8 है, और प्लस कितना है 2 है, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। देखना जरा सबके अलग अलग कहानी आ रही है। असल में होता क्या है मालिक, जो HCF है तो वो काटेगा, फैक्टर है उसका, और फैक्टर है उसका तो वो सेटिस्फाई करेगा, रखने पर रिमाइंडर 0 आएगा। समझ रहे हैं? जैसे 18 का फैक्टर कौन है भाई, 2 है, तो जब 2 18 को काटेगा तो रिमाइंडर के नाम पे क्या देगा। तो भैया हम यही बोले ना कि अगर बाबू तुम फैक्टर हो तो तुम्हारा वैल्यू जब हम सब में रखेंगे तो रिमाइंडर कितना दोगे, बस बात खत्म। नंबर सिस्टम का वाला लॉजिक लगा दिया, HCF LCM में मेरा काम हो गया। तो जब भी ऐसा बोले HCF पता करो, फटाक देना वैल्यू निकालो, सबको रखो, 0 आ गया मतलब वही HCF है। बूझे कि नहीं बूझे, लोकल क्वेश्चन से दोस्ती छोड़ दो, समझ गए, सिलेक्शन तभी होगा। ऐसे थोड़ी बच्चे कहते हैं मैराथन लाइए मैराथन लाइए, पता है उनको इस मैराथन की वैल्यू क्या है। आज ये चलिए, व्हाट इज द नंबर बिटवीन 2800 एंड 3000 विच वन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 45 रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। वो संख्या कौन ऐसी है और किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, जिसको अगर हम इससे काटे, इसको काटे, इसको काटे, फिर वही बात। दुनिया क्या लगाएगी बाबू बताना, बेसिक मेथड, ऐसा तरीका जिससे हम निकाले, इनका एलसीएम लेगी और पता करेगी। मैं उनके हाथ जोड़ता हूं भाई मेरे, मत करो ऐसी संख्या जो तुम्हारे इनसे कटे 45 से, सीधा 9 का मल्टीपल पकड़ो। जो 45 से कटेगा वो किससे कटेगा भाई, 9 से कटेगा। तुम जरा देखना यहां पर ये संख्या 2 और 2 4 9 से कट रही है तो नहीं, 8 और 2 10 4 14 9 से कट रहा है तो नहीं, ये 9 से कट रहा है 6 2 8 कट रहा है नहीं, 8 8 16 2 18 कट रहा है ना, बात खत्म। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था और आप इसमें कितना वक्त लेते हैं पेपर में, लग जाएंगे इनका एलसीएम लेने, उसका मल्टीपल खोजने, इसके बराबर में। काहे करते हो भाई, क्यों करते हो, नहीं करना ये सब घटिया भटिया काम। आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन देखो, वह न्यूनतम संख्या जिसे 15 से 30 से 45 से विभाजित करने पर 8 बचे। ठीक है मेरे भाई, 8 बचे, यानी अगर तुम्हारे अंदर कुछ बच रहा है और मैं उस चीज को निकाल लूं तो पूरी तरीके से तुम कट जाओगे। मैं ये कहता हूं कि भाई 17 को 5 से भाग करने पर 2 बचता है, यदि मैं 17 में से 2 निकाल दूंगा तो जो 15 आएगा वो तो पूरी तरीके से 5 से कटेगा। तो भाई इसको भी मैं नहीं जाऊंगा यार सॉल्व करने, यहां पर वो न्यूनतम संख्या जिसमें इनसे भाग करने पर 8 बचता है, हर ऑप्शन में से उसका 8 खींच के निकाल दो। इसमें से मेरे भाई इसका 8 खींच के निकाल दो, इसमें से 8 खींच के निकाल दोगे 86 बचेगा, इसमें से 8 खींच के निकाल दो तो तुम्हारे सामने 75 बचेगा, इसमें से 8 खींच के निकाल दो तो 115 बचेगा या 105 बचेगा। ठीक है, अब कहा गया पहली कैसी संख्या, न्यूनतम संख्या, तो पहली प्राथमिकता किसको देनी है, छोटे वाले को, जो 15 से 30 से 45 से कट जाए। ये 15 से भी कट रहा है, ये 30 से भी कट रहा है, ये 45 से, ये हो सकता है। ये 15 से कट रहा है तो नहीं, ये 15 से कट रहा है लेकिन 30 से नहीं कट रहा, ये 15 से कट रहा है लेकिन 30 से नहीं कट रहा। और ऐसे भी समझ लो ना, 30 से कटने का मतलब 10 से कटना, यानी क्या एक अंक 0, ना ये 0 है ना ये 0 है ना ये 0 है, तो यही उत्तर होगा ना भाई, बोलो। और मैं खुद के घर के बनाए क्वेश्चन नहीं लेकर के आया हूं, देख लो यहाँ पे। ठीक है, और सॉल्यूशन जब मैं तुम्हें दूंगा ना, मेरी टीम ने भी ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बनाए हैं कि तुमको देख करके दिमाग खराब हो जाएगा। ये तो मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे, कि आज मेरा मूड ही बदल गया एकदम कि नहीं यार ऐसे नहीं कराते, मजा आता है। तुम लोग जब लाइक करता है ना, शेयर करता है ना, जब लाइव वॉचिंग बढ़ता है ना, मेरी ऊर्जा देखो उस समय। ठीक है, जो चीज मैं नॉर्मल मेथड से भी पढ़ाने वाला होता हूँ उस दिन मेरी एनर्जी पीक पर पहुंच जाती है कि आज तो बढ़िया पढ़ाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है, बच्चे ज्यादा जुड़ रहे हैं। वो इसीलिए कहता हूं शेयर करो, लाइक करोगे, तुम्हें अच्छा कंटेंट मिलेगा और दिमाग खुलता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 से 17 से और 19 से भाग करने पर 4 6 और ये बचेगा। भाई देखो मजे की बात, तुम 15 से भाग करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यदि उसमें से हम 4 निकाल दें तो किससे कटना चाहिए, 15 से। मैं बाकी लोगों को देखूंगा ही नहीं कि इसने क्या कहा, ठीक है, और इसने क्या कहा। सीधी सी बात है, 15 से भाग करने पे 4 बचेगा, उसका 4 खींच के निकाल देंगे तो 4 से 15 से कट जाएगा, 4 खींच के निकाल दो, हो जाएगा 4 5 और मेरे भाई 4 4, ये मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, इसमें से 4 खींच के निकाल दो 4 8 3 0, इसमें से 4 खींच के निकाल दो 4 8 4 1। ठीक है भाई, और मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 4 8 और यहाँ 2 8। भाई 15 से कटने का मतलब किससे कटना, 5 से, और 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है,
0 और 5। यूनिट डिजिट देखना 4 है, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 8, क्या कटेगा रे भाई? सी कटेगा। एक ही चीज को पकड़ो ना, उसी को लेकर के बनाओ ना। अगर इसमें फंस जाते फिर 17 वाला काम लगाते, 6 घटा करके 17 से चेक करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 216, 358 और इतना को विभाजित करने पे ये और मेरे भाई ये बचता है। लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट विल डिवाइड, जो मेरे भाई काटेगा। लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट विल डिवाइड, इतना मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे और 9 रिमाइंडर छोड़ दे। मतलब यार बताओ, ये इनमें से कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई जो यहाँ पर इसको काटने के बाद कितना देगा? 9, 13 और 17। ठीक है, अब देखो इसको तुम अगर मेरे को बेसिक से चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, आई विल शो। ठीक है, यहाँ मेथड नंबर 1 क्या है? बेसिक है। ऐसा नहीं है कि बेसिक अपन को नहीं आता है, बताना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट है। ठीक है, कि भैया हमें यहाँ देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसी संख्या बतानी है जो 216 को भाग करने पे 9 का रिमाइंडर दे। वैसे ही यहाँ 358 को भाग करने पर मेरे भाई, ठीक है, कितने का रिमाइंडर दे? तो मेरे भाई 13 का दे। वैसे ही यहाँ पर जो है मेरे भाई 454 को मेरे भाई भाग करने पर कितने का रिमाइंडर दे? तो यहाँ पर जो है वो 17 का दे। अब ऐसी स्थिति में पता है क्या करना होता है? मैं आपको बता रहा हूँ सर क्या करना होता है। लेना होता है सर पहले इनका बेसिक से अंतर, कि इसमें से काम करो ना। देखो अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो डी उसको डिवाइड मार देगा कि नहीं मार देगा? तो इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 207 मेरे भाई। इसमें से आप 13 घटा दो तो 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 45। एम आई करेक्ट भैया? सही है ना? 8 से 3, 5, 5 से 4, बिल्कुल यहाँ पे। और इसमें से आप 17 घटा दीजिए, 4 हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पर 14 से 7 आपका 7 हो गया और मेरे भाई 4 से 1 आपका 3 हो गया, 437। अब बताओ भाई कौन ऐसी संख्या है जो सबको लपेट देती है? ठीक है, या फिर आपका ये आ गया। अब इसका मेरे भाई आपको क्या लेना है? HCF। इसका क्या लेना है मेरे भाई? HCF। अगर तुमको HCF नहीं आता है, तुम डिफरेंस मेथड लगा लो। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 207 और 345 और यहाँ पर 437। एक काम करो, अंतर लो। इसका अंतर 15 से 7 तुम्हारा 8 हो गया, ये 3 हो गया और ये इतना हो गया। इसका अंतर लो मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखो 7 से 5 आपका 2, 13 से 4 आपका इतना, ठीक है, और कुछ बचेगा नहीं। अब बताओ कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देती है? अगर तुम और अंतर खेलोगे तो इस अंतर का भी अंतर ले लो। 8 से 2 6 और मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 13 से यहाँ पर इतना। अब बताओ 46 इसमें से किससे कटता है? 23 से कटता है। तो ये उत्तर है। एक ये तुम्हारा तरीका अपना हो गया। इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बेसिक मेथड। यहां पर कि आपने सब में से घटा करके ले लिया। इसी में थोड़ा हम एडवांस कर देते हैं। जैसे मेरे भाई यहां पर ये क्या था? नॉर्मल था। अब तुमको थोड़ा प्रो मेथड बताते हैं कि देखो दुनिया जो किताबें पढ़ करके आती है ना, एनसीईआरटी की किताबें, और पढ़ करके पढ़ाना जो शुरू करते हैं वो ऐसे बनाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और ये सबकी किताबों में ऐसे ही दिया गया होता था, बचपन में लोगों ने पढ़ा दिया। लेकिन जब आप कंपटीशन के फील्ड में उतरते हैं तो वहां पर किताबों का ज्ञान नहीं, दिमाग का ज्ञान चलता है। ठीक है, आपको मेरे भाई एक बात बताइए, जब आपने सब में को घटा दिया और तब आप उसका अंतर ले रहे हैं, ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं? आप ये सब काम ही मत करिए। ठीक है, आपको पता है कि सर हमें देखिए यहां पर क्या करना है, हमें 216 नाम की संख्या है और डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में यहां 9 बचेगा। आप 216 में से जब आप इसको घटाते हैं तो 200 कितना आता है? 7 आता है। कितना आता है मेरे भाई? यहां पर 7 आता है। तो ऐसी संख्या शुरू में ही देख लीजिए ना जो मेरे भाई यहां पर इसको डिवाइड कर दे। एक ही को चेक कर लीजिए, बस उतने ही देखिए यहां पर, बाकी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए क्या 27 इसको मेरे भाई काट पाएगा जीवन में? कभी नहीं काट पाएगा। आप काट करके देख लो। क्या इसको 23 मेरे भाई काट पाएगा? जी हाँ बिल्कुल, 9 बार में। 9 × 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, यहाँ पर ये काट पाएगा। तो यहाँ पर ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। कौन सा उत्तर है? ये उत्तर है। क्यों जाना भाई बताओ, सोचो जरा। यहाँ पे ये सब चीजें फर्जीवाड़ा तरीका हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन देखो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 47, 95 और इतना को विभाजित करने पे समान शेषफल बचेगा। 47, यहाँ पर 95 और यहाँ 187। जब भी ऐसा आ जाए वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करो जो सबको डिवाइड करने पे क्या देती है? सेम रिमाइंडर। नोट माय डियर, एक धुआं तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को। और वो यहाँ क्या है? ऐसे केस में मेरे भाई डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस लीजिए, 15 से 7 आपका 8 आ गया, 8 से 4 इतना आ गया, 17 से 7 से 5 2 आ गया, 18 से 9 आपका 9 आ गया। इस डिफरेंस का भी डिफरेंस लीजिए, 12 से 8 आपका 4 आ गया और यहाँ पर जो है 8 से इतना आ गया। अब यहाँ उत्तर या तो खुद ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब बताओ यहाँ
पर 4 तुम्हारा 4 से, देखो ये किससे कटेगा 4 से, ये 6 से कटेगा तो नहीं, ये मेरे भाई देखो बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पर ये वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो इसको मेरे भाई यहाँ पर काट दे। तुम लोग 8 बता रहे हैं, कैसा आदमी है रे, हैं बताना जरा, 8 तुम्हारा कैसे हो सकता है, 44 तुम्हारा 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, तुम 44 को 6 से काट के दिखा दो, कटेगा। अब बताओ ये 2 संख्याएं तुम्हारे पास में बची हैं, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन 2 संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है बताना, 4 है कि 2 है, तो 4 है। और यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं मेरे भाई, ठीक है। यहां पर 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको डिवाइड करेगी, तो 4 का 11 गुना 44 कितना बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा। 4 का यहाँ 18 गुना 92 कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर 180 4 184 कितना बचेगा 3, यानी 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को भाग करने पे सेम रिमाइंडर देती है। आंसर कितना होगा 4। एक पल के लिए इतना वॉल्यूम में कमेंट देता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि हम कुछ गड़बड़ लेके जा रहे हैं, खतरनाक आदमी हो भाई तुम लोग, ऐसे मत करो यार, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही था। इसी के साथ बता दे जितने कंसेप्ट हमने तुमको सिखाया, जीडी वाले भाइयों के लिए एक बात कह देता हूं, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी जगह से पढ़ो, अच्छे सोर्सेस से पढ़ो, ठीक है। पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर मेरे सारे कंटेंट है और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे तरीके से पढ़ो। आज के समय किताबों में ही बहुत झोल है यहाँ पर कि उल्टा सीधा कुछ भी उठा करके दे दिया है। इसको दूर करने के लिए मैंने पब्लिकेशन बनाई आप लोगों के लिए कि भाई मैं अपने पब्लिकेशन में रह करके अपनी टीम के साथ में तुम्हें क्वालिटी कंटेंट और अफोर्डेबल फीस में दूंगा। और जीडी वाले बात भैया के लिए और यूपी पुलिस वालों के लिए मेरे भाई हमने पूरी कॉम्बो की किताब बनाई है, जहां पर गणित में, रीजनिंग में, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये पूरी चारों किताबों का कॉम्बो महज 300-350 के अंदर में मेरे भाई आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजन पे। तो जो जीडी की तैयारी करते हैं वो इन्हीं से प्रैक्टिस करें क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही यूपी पुलिस वाले के लिए बता दे, चारों किताबों का संग्रह है, आप इंडिविजुअल भी अलग अलग मंगा सकते हैं और कॉम्बो भी मंगा सकते हैं। ये भी फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, अमेजन पर मौजूद है, दोनों जगह पर, तो मंगा करके पढ़िए। बाकी यहाँ पर संपूर्ण पढ़ने के लिए वीओडी बैच या फिर लाइव बैच तो है ही। इसके अलावा जो आज पढ़ाया है उसका पूरा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे, तो आप जाकर के यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन कैसा लागल तनी बता दिए लोग इन कमेंट बॉक्स में। इट मींस कि सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और उन तक भी पहुंचाएं, वो भी पढ़ें आप भी पढ़ें, दोनों का सिलेक्शन हो, घर में 2 नौकरी हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना भैया, जय हिंद, गुड नाइट।